हम आपकी इस जर्नी में पूरा सहयोग, पूरा सहायता, पूरा हेल्प करेंगे ताकि हम सब मिलकर भगवान की भक्ति में और अच्छे से स्थिर हो सके, है ना। तो तो अभी तक आज कितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं? कोई आप में से फर्स्ट टाइम आए हैं? हैंड रेज कीजिए या मतलब थम्स अप, कुछ आइकॉन भेजिए। श्रद्धा जी, अच्छा, और शिवम जी, अच्छा, श्रद्धा जी, शिवम जी, और कोई? अच्छा, बाकी सब आई थिंक पुराने ही है ना। सब एक बार तो कम से कम अटेंड कर ही चुके हैं, है ना। तो अच्छी बात है, आशा करते हैं आपको ये हरि नाम आश्रय का सफ़र बहुत पसंद आएगा, है ना। और आप इससे आगे भी ज्वाइन करते रहेंगे। तो आइए हम इस सत्र का शुभ आरंभ करते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन को याद करके और उनका अनुसरण करके, उन्हें अपने जीवन में स्थान देके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन को देख के दोहरा सकते हैं। और हम अभी मंगलाचरण बोलेंगे, मंगलाचरण, है ना। तो आज जिन्होंने पहली बार भी ज्वाइन किया है उनकी सूचना के लिए बता दें कि ये साप्ताहिक कक्षा रहती है, सप्ताह में 2 बार, यानी शनिवार और रविवार को। तो शनिवार को जनरली दोनों दिन जनरली 12:30 से 2 बजे दोपहर में रहती है, परंतु क्योंकि आज एक फेस्टिवल था, है ना, गीत, आज रक्षाबंधन भी था और बलराम पूर्णिमा भी है आज, तो आज बहुत विशेष दिन है, स्पेशल दिन है। तो इस कक्षा को हमने शाम के समय में आज रखा है। और काफ़ी लोग हैं जो सुबह के समय में, जिनका वर्किंग रहता है, जिनके पास समय नहीं रहता है, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है आज के दिन कि आप, है ना, अपनी छुट्टी के टाइम में क्लास अटेंड कर सकें, है ना, ज्वाइन कर सकें और आप उसका फ़ायदा ले सकें, है ना। चलिए अभी इसी टोन पे हम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो अर्जुन और कृष्ण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण और बलराम जी की जय। तो आज बलराम जी का बर्थडे भी है, आविर्भाव दिवस या बर्थडे है, तो उनसे भी विशेष हम आज आशीर्वाद की याचना करते हैं, कामना करते हैं, है ना, क्योंकि बलराम जी जो है वो गुरु तत्व हैं, गुरु के प्रतिनिधि हैं, है ना। आइए अब शुरुआत करते हैं। तो हम भगवत गीता के चर्चा करते करते कहाँ पहुंच चुके हैं? अध्याय नंबर 3 में, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। तो हमने पिछली कक्षाओं में सुना या बोला कि कर्मयोग क्या है वास्तव में? अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा में लगाना, इसे कहते हैं कर्मयोग। तो कर्मयोग और भक्ति योग ये दोनों अलग नहीं हैं, है ना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। जब आप कर्म करें तो इस भावना से करें कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? वो कर्म नहीं, वो कर्म योग बन जाएगा। तो ये हमने पिछली कक्षा में समझा, है ना। इस अध्याय में क्या क्या समझा हमने? कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी या कर्म करने वाला? तो भगवान ने बताया कि ये दोनों वास्तव में श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य को करते हुए मेरी भक्ति करने वाला वास्तव में श्रेष्ठ है ना। तो इसका मतलब क्या समझे हम? कि आपको सब कहते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, वो नहीं करना है ना। अपने घर पे रहना है, अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, साथ साथ में अपना कर्तव्य
भगवान की सेवा के लिए करना है ना। ये हमने पिछली कक्षा में समझा। फिर हमने 10 से लेके 16वां जो श्लोक था उसमें हमने समझा कर्म कांड से कर्म योग की ओर, है ना। कर्म कांड कहते हैं ऐसे कार्यों को जो कि, है ना, बिना किसी उद्देश्य से बस करा जाता है, क्योंकि रीति रिवाज जिसे कहते हैं ना, रीति रिवाज के तौर पे उसे फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या धारणा है, क्या उसका उद्देश्य है ना, इन सब चीजों का उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता, है ना। तो उसे कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड से कर्म योग की ओर बढ़ने का तरीका भगवान कृष्ण ने हमें भगवद गीता में बताया, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या जिनको याद नहीं है, जिन्होंने सुना नहीं है, तो आप हमारे हरि नाम आश्रय यूट्यूब चैनल, है ना, जिसका कि मैं लिंक भी अभी यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, पोस्ट कर ही देता हूँ, तो उसको आप फॉलो करें। उसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, उसमें हमारे अभी तक के जितने भी सेशन हुए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग है ना, तो आप सुन सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो ये है हरिनाम आश्रय ग्रुप का लिंक, ये मैंने अपने आप सबकी चैट में डाल दिया है। इसको, इस चैनल को खोल के इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अंदर आप जितने भी हमारे सेशन हैं उन्हें सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे फिर हमने समझा कि निष्काम कर्म, बिना किसी आसक्ति के कर्म करना, और दूसरों को उदाहरण देने के लिए कर्म करना, वो श्रेष्ठ है, वो भगवान कृष्ण ने बताया। उसका उदाहरण क्या दिया भगवान कृष्ण ने? जनक महाराज, है ना। और जनक महाराज क्यों दिए? क्योंकि जनक महाराज वास्तव में गृहस्थ होते हुए भी किसी सन्यासी या किसी बैरागी से कहीं से भी कम नहीं थे, है ना, उल्टा ज्यादा ही थे, है ना। वो बड़े से बड़े सन्यासी या बैरागी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो इतने श्रेष्ठ थे। और भगवान कृष्ण कहते हैं यही नहीं, जनक महाराज ही नहीं, स्वयं मैं भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ हे अर्जुन, है ना, जबकि मैं भगवान हूँ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा रथ हाँकने की, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझ के ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमने समझा कि कर्तव्य कितना प्रधान है। भगवान कृष्ण कर्तव्य प्रधान हैं, कर्तव्य की उनकी नजर में बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो क्या किया था? काम और क्रोध, काम और क्रोध, है ना। तो ये काम क्रोध जो है ये वास्तव में सबसे बड़े शत्रु हैं हम सबके, है ना। हम सब वास्तव में इस काम और क्रोध से ही संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एक काम और क्रोध को जीत लेंगे तो हम सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की लड़ाई को जीत लेंगे, है ना। सबसे बड़ी विक्ट्री होगी जब हम अपने काम और क्रोध को काबू कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इसको कंक्लूजन देते हुए समझेंगे भगवान कृष्ण ने क्या फॉर्मूला दिया है इस काम और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करने का, या इससे, है ना, इससे फ्री होने का, है ना। तो वो हम समझने जा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो काम और क्रोध में से मुक्ति पाना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए। कितने लोग काम और क्रोध जो ये बीमारी है हमारी, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? केशव जी, है ना, हार्दिक जी, हाँ, वास्तव में सब लोग चाहते हैं, है ना। थम्स अप भी कर सकते हैं आप, थम्स अप भी भेज सकते हैं, हाँ। तो सभी चाहते हैं, रविंद्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आज हम सीखने वाले हैं ये संभव कैसे होगा। ठीक है, एक्साइटेड? ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमने आज की जो कक्षा का उद्देश्य है काम और क्रोध की पहचान करना। पहले तो वो क्या है, कहाँ रहते हैं, है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, समझिए इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, है ना, और कश्मीर में युद्ध हो रहा है। अब कश्मीर में पाकिस्तान का क्या अड्डा है ना, कहाँ कहाँ पे उनके बेसिस हैं, है ना, उनकी आर्मी के, वो पता लगाना बहुत जरूरी है ना। जब तक वो पता नहीं होगा हम पाकिस्तानी आर्मी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहीं से भी अटैक कर देंगे और हम हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि हम तैयार नहीं होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तैयार रहो, है ना।
इस शत्रु को पहचानो, ये कहाँ वास करता है, इसका निवास स्थान कहाँ है, इसको पहचानो, अपने एनिमी के टारगेट को पहचानो, ताकि आप उसके टारगेट को नेस्तनाबूद कर सको, है ना, खराब कर सको, डिस्ट्रॉय कर सको, है ना। तो ये हम सबके लिए वास्तव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट आवश्यक है। ठीक है। और इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तरों को समझना। तो ये 3 अलग अलग स्तर है, इंद्रिय के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे, इसको हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे आत्म संयम और आत्म ज्ञान का अभ्यास, कैसे हम आत्म संयम करें, कैसे ज्ञान का आभास करें, अभ्यास कैसे करें, है ना। देखिए, सुन लिया हमने, बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। बिना अभ्यास करे सुनी सुनाई बात का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसको समझना भी है और अपने जीवन में उतारना भी है, बहुत आवश्यक है उतारना, है ना। उतारे बिना सुना सुना ज्ञान, है ना, या आधा ज्ञान कहते हैं, आधा सच अत्यंत वो होता है, डेंजरस होता है ना, आधा अधूरा सच बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे, मेरे साथ साथ सभी लोग बोलिए हाथ जोड़ के, है ना। आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, म्यूट रखें अपने आप को। और ये मंगलाचरण प्रेयर्स आपकी भगवत गीता के आमुख या प्रीफेस में भी उपलब्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम साधु भगवत्पादाय ते नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, तो हमने इस अध्याय नंबर 10 में हमने सीखा, है ना, किस तरीके से भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करो, है ना, युद्ध करो। अगर तुम युद्ध करने से भागोगे, है ना, युद्ध नहीं करके रणभूमि छोड़ के भागोगे, तो तुम्हारा अनुसरण ये सब लोग भी करेंगे, है ना, और तुम
जिम्मेदार बनोगे सबके पतन का, है ना। और भगवान कहते हैं यही नहीं, अगर मैं स्वयं, है ना, भगवान होते हुए भी अगर मैं कोई कार्य ना करूं, है ना, तो निश्चित रूप से बाकी जो जन समुदाय है वो क्या करेगा, मेरा अनुसरण करेगा, है ना। अक्सर होता है ना ऐसा, हमारे घर में बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा, तो हम कोई बुरी बात बोलते हैं वो बड़ी जल्दी सीख लेता है ना। अच्छी बात सिखाने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, सही बात है कि नहीं। अच्छी बात हम पकड़ने में, है ना, जरा ढीले हैं, लेकिन बुरी बात को हम चुंबक की तरह पकड़ते हैं, है ना। तो ये हमारा स्वभाव बन चुका है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं भी देखिए युद्ध रणभूमि में, है ना, अर्जुन कर रहे हैं, उनके साथ सारथी बन के उपस्थित हैं, वरना भगवान को क्या पड़ी है ना। और भगवान रथ हाँके, घोड़ों को चराएं, है ना। सोचिए ये कोई कार्य शोभा देता है क्या भगवान को? नहीं, भगवान के लिए किसी भी, है ना, ये किसी तरीके से भगवान को ये शोभा नहीं देता, है ना। वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान फिर भी ऐसा करते हैं, किस लिए? हम सबको शिक्षा देने के लिए। इसलिए हम जो भी कार्य करें, हम जो भी कार्य करें, वो ये सोच के करें कि हमें कोई देख रहा है ना। यदि अब हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी करना छोड़ दे, जैसे हार्दिक जी हैं, अगर वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाना छोड़ दें, है ना, तो क्या होगा, आगे सब बच्चे जो हैं वो भी उनको ही फॉलो करेंगे, वो भी कुछ अपना ऑफ स्कूल जाना छोड़ देंगे, है ना। घर में गृहिणी है तो वो अपना घर का काम करना भी छोड़ देगी। यही होता है ना, नेगेटिविटी हम जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए अर्जुन युद्ध करो, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, है ना। और फिर हमने समझा अध्याय श्लोक संख्या 30 में कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए मुझे पूर्ण रूप से जानकर, लाभ की इच्छा और स्वामित्व की भावना से रहित होकर तथा आलस्य से मुक्त होकर, है ना, क्या करो, युद्ध करो। ये चार चीजें जो फॉलो कर लेगा, है ना, उसका बेड़ा पार है। क्या क्या चार चीजें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए, है ना। अगर आप संभव है कॉपी और पेन लेके नोट्स भी बनाइए, याद रहेगा। वरना सुनिए, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकलते देर नहीं लगती, इसलिए नोट्स बनाइए बैठ के, ठीक है। तो चार चीजें भगवान कृष्ण आदेश दे रहे हैं डायरेक्ट अर्जुन को, हमारे को, हम सबको, अर्जुन अर्जुन के माध्यम से। क्या है पहली चीज? अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करो, पहली चीज, ये पहली चीज हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे पूर्ण रूप से जानो, है ना। जानना कैसे है? भगवत गीता पढ़ के, है ना, भगवत गीता क्लास सुन के, है ना, और भक्तों का संग करके, उनसे जिज्ञासा करके, है ना, भगवान को हम जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लाभ की इच्छा और स्वामित्व की भावना से रहित होकर, है ना, लाभ की इच्छा से रहित होकर, है ना। जब हम सेवा करें कोई भी, है ना, घर का, भले घर परिवार की सेवा करें, तो लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। किसी भी एक्टिविटी को अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे ना, ये ऐसा सीक्रेट फंडा है कि आप, है ना, करते हुए भी, काम करते हुए भी हर चीज से मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? आलस्य से रहित होकर, है ना, नो लेथार्जी, है ना, नो स्लीपिंग, है ना। जब काम बोला जाए तो हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, नहीं। कई लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रोकेस्टिनेट करते हैं। ये सुना है आपने टर्म प्रोकेस्टिनेशन, है ना, आज बहुत बड़ी बीमारी है। दीर्घ सूत्री जिसे कहते हैं हिंदी में, दीर्घ सूत्री, है ना। ये कौन सा युग चल रहा है? कल युग, है ना। तो कोई भी काम बोलो, है ना, जैसे प्रभु जी आप ये सेवा कर देंगे, हाँ कल कर देंगे, है ना प्रभु जी आपने बुक पढ़ ली, कल पढ़ेंगे, कल कल कल, क्यों? क्योंकि ये युग ये है कल युग, है ना। इसमें हर चीज कल ही होती है। तो वो क्या होता है? प्रोकेस्टिनेशन होता है ना, हर चीज को कल पे टाल देना, है ना। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। कई लोगों को बोलेंगे अरे प्रभु जी जन्माष्टमी के लिए कुछ डोनेशन दे दीजिए, करेंगे प्रभु जी बस आ रहा है, कल करते हैं कल करते हैं, बस आ ही रहा है ना। तो कल वो कभी आता है ही नहीं, वो कल कभी आता है ही नहीं, है ना। तो जो करना है शुभस्य शीघ्रम, अच्छे से अच्छे काम को जल्दी से जल्दी करिए, है ना।
क्योंकि कल का क्या भरोसा, है ना। तो ये 4 चीजें जिसने अपना ली उसने भगवत गीता को तो 80-90% तो वैसे ही समझ लिया, है ना, वैसे ही समझ लिया भगवत गीता को, क्योंकि ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें सारी चीजों का रहस्य है। आपने इसमें भगवत गीता भी पढ़ ली, है ना, आपने इसमें, है ना, उत्साह के साथ सेवा भी कर ली, है ना, आपने इसमें अपनी भावना को भी शुद्ध कर दिया, है ना, भगवान की प्रसन्नता भी कर दी, भगवान से प्रेम भी कर लिया, माला का जाप भी कर लिया, सब कुछ हो गया इसी श्लोक में। तो 3.30 भगवत गीता का सार श्लोक है एक तरह से। और भी कई सारे श्लोक हैं सार, पर ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 3.30 तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पेन में, जो लोग सीरियसली नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। ओके, वो व्यक्ति जो मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है और इस शिक्षण का ईर्ष्या रहित होकर निष्ठा पूर्वक अनुसरण करता है, वे कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है ना। तो दोबारा बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मृत्यु, है ना, धोखे, है ना, सफरिंग, ये सब नहीं भोगना पड़ेगा अगर आप ये 4 चीजें पालन करेंगे, भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो, है ना। और आप ही क्या बेनिफिट है इसमें, भगवान का कोई बेनिफिट नहीं है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हमने पिछली क्लासों में डिस्कस की थी। दमन करने से क्या लाभ, है ना। कोई दमन बाहर से तो कर दे, बाहर से तो संन्यास ले ले, डंडा ले ले संन्यास का, लेकिन अंदर से भोग करता रहे, है ना। काम, क्रोध, कंचन और कामिनी, कहता है ना, कंचन और कामिनी। कंचन क्या है, सोना, सोना यानी कि पैसा, पैसा, और कामिनी यानी कि सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, है ना, ये आकर्षण, अपोजिट जेंडर से आकर्षण, है ना, भोग की इच्छा, है ना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा, है ना, ये सब के सब इसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, है ना। ये है काम का, है ना, दंड, काम हमें ऐसे बांधता है, ठीक है। तो ये सारांश थे, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में चर्चा किया था। आइए आज के श्लोक में हम प्रारंभ करते हैं। तो ये पढ़ेंगे केशव जी, केशव प्रभु। केशव प्रभु अनम्यूट कीजिए। माइक वाला बटन होगा ना, माइक वाला बटन को दबाइए। हाँ, जी। अब पढ़िए 32 नंबर श्लोक पढ़िए। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की अपेक्षा कर इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिंगभृत तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान ने यही नहीं बोला कि मेरे आदेशों का पालन करो, ये भी बोला जो इन आदेशों का पालन नहीं करता उनकी क्या गति होती है ना। अब आपकी चॉइस है, आपने ये दुर्गति लेनी है या सदगति लेनी है। जो इन आदेशों का पालन नहीं करता ईर्ष्यावश, उसका क्या आश्रय होता है, वो समस्त ज्ञान से रहित हो जाएगा, है ना। ही विल बी डिवॉइड ऑफ ऑल द नॉलेज, उसको कोई ज्ञान शून्य हो जाएगा, है ना, दिग्भ्रमित हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना हमारे, अरे हमें कोई मार्ग ही नहीं मिला, हम तो पथ भ्रष्ट हो गए, भटक गए थे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं वो भटका ही रहेगा, है ना। सब बता भी दिया उसको, बेटा ये 4 चीजें पालन कर लो। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, है ना, बेटा, है ना, ये चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी, दांत सड़ जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाते ज्यादा, दांत सड़ जाएंगे। पर बच्चा जिद पे अड़ा है कि मम्मी पापा की बात नहीं माननी, तो क्या होगा फिर, दांत सही में सड़ जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा दांत में, है ना। तो वो दिग्भ्रमित हो जाएगा और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो सिद्धि कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल, सिद्धि उसको कभी मिलेगी नहीं, भले वो कितनी भी माला घुमाता रहे, है ना, भले वो कितने भी आसन, प्राणायाम, योग, है ना, कुछ भी करता रहे, है ना, भले ही यहाँ पे भी दान दे, वहां पे भी दान दे, भले ही ये दिखाए वो दिखाए, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, जो भगवान ने बोले हैं 4 बातें, तो उसको सिद्धि मिलने वाली, कोई फल मिलने वाला नहीं है, केवल मात्र श्रम ही रह जाएगा, उसका कोई फल नहीं होगा। आगे पढ़िए केशव जी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है?
है ना। तो हमने बताया है ना, बंदर जी महाराज वो डंडा लेके बैठे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं वो, छुप छुप के फल खा रहे हैं। देखिए नीचे इमेज में है ना, तो डंडा लेके तो बैठे हैं लेकिन छुप छुप के फल खा रहे हैं, है ना। तो दमन करके, ढोंग करके कि भाई हम तो मुक्त हो गए, चलो हरिद्वार, है ना, ये छोड़ो ये घर बार झंझट, बहुत बीवी बच्चे सब परेशान कर रहे हैं, चलो तो हम संन्यास ले लेते हैं। इससे कुछ होने वाला भगवान कह रहे हैं नहीं है। इससे अच्छा क्या है, अपना नियत कर्म करो लेकिन आसक्ति को त्यागो, वो बेटर है ना। ठीक है हार्दिक जी, आप पढ़िए 34। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि राग और द्वेष ये दोनों क्या हैं, अवरोधक हैं, आपकी भक्ति में रुकावट पैदा करेंगे। राग का मतलब क्या है ना, किसी विषय वस्तु से आसक्त हो जाना, है ना। राग है ना, आकर्षण हो जाना किसी भौतिक पदार्थ से जो कि भगवान से किसी कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है ना, डिस्को जाना, है ना, या गपशप करना, है ना, गप्पे मारना, फालतू फालतू बातें करना, है ना, ये सब का भगवान से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, है ना। तो ये क्या है, इससे आसक्त हो जाना क्या है, राग। और द्वेष क्या है, घृणा करना, किसी से घृणा करना, है ना, कहते हैं ना आई हेट यू, आई हेट यू, है ना। तो द्वेष करना किसी से भी, किसी भी चीज से द्वेष करना, है ना, वो भी हमें बांध देगा, है ना। उससे भी हम भौतिक जगत में ही टिके रह जाएंगे, हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है हार्दिक जी, अगला भी पढ़िए। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्ति होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हाँ, हमने ये भी समझा कि अगर आप जैसे डॉक्टर हैं और सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और हार्दिक जी एक एक्टर हैं, है ना। तो अब हमारा रोल हम चेंज कर लें, मैं बोलूँ यार मेरे को डॉक्टरी में मजा नहीं आ रहा यार, चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, है ना। और हार्दिक जी बोले अच्छा मेरे को यार एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा, चलो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, है ना। तो ये आके ऑपरेशन कर रहे हैं और मैं जाके एक्टिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, है ना, सर्वनाश है ना, ब्लंडर हो जाएगा, है ना। ये किडनी को लीवर में जोड़ देंगे और है ना यूट्रस को हार्ट के साथ जोड़ देंगे और मैं क्या कर दूंगा, एक्टिंग एक्टिंग करने के बजाय कुछ और ही कर दूंगा, है ना तो अपने कर्म को करना, है ना, किसी दूसरे के कर्म को करने से श्रेष्ठ है, भले ही आप त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों ना करो, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है कर्म करना। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है ना, तो अर्जुन का धर्म है, जैसे एक पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है ना। आप कहीं पे क्राइम हो रहा है ना, जैसे ताज पैलेस, वो जो ताज होटल था मुंबई में, वहां अटैक हो गया था, टेररिस्ट घुसा है ना। अब वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो बोले कि नहीं मैंने यार अब मैं नहीं कर रहा यार, मैं ये ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं इससे रिटायरमेंट ले रहा हूँ, है ना, मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना। तो क्या ये गद्दारी नहीं है देश के साथ, बहुत बड़ी गद्दारी है ना। जब आपको देश ने इतना पैसा लगा के ट्रेनिंग दिया, आपको पुलिस ऑफिसर बनाया, और अब जब नीड ऑफ द आवर है, जब देश को आपकी जरूरत है, तब आप क्या कर रहे हो, पीठ दिखा के भाग रहे हो, है ना। तो अपने कर्म को करने से, करते हुए मर भी जाना वो भी बेहतर है, भले ही पराये के धर्म को पालन करने के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारा कर्म है क्या, है ना। अब हम क्या हैं, हमारा स्वभाव क्या है, उसके लिए हमने क्या बताया, उसके लिए आपको अपने काउंसलर, अपने टीचर, अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने गाइड, इनसे सलाह लेना पड़ेगा, है ना। इनके सामने अपना हार्ट रिवील करना पड़ेगा, है ना।
उनको बताना पड़ेगा मैं क्या कब करता हूँ, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या करना है, क्या करना नहीं है ना। तो अपने गाइड से, अपने गुरु से, अपने काउंसलर से, अपने टीचर से, है ना, किसी से भी सलाह लीजिए, है ना, अपने आप से निर्णय मत लीजिए, है ना। आगे ठीक है, तो 36 नंबर पढ़ेंगे स्मृति जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, पढ़िए। टेक्स्ट 36। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो ये कितना लोगों का प्रश्न है? थम्स अप कीजिए। ये हमारा भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है कि क्यों मैं ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर देता हूँ, है ना। मेरी इच्छा तो नहीं होती लेकिन फिर भी मेरे से पाप हो जाता है। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, गलती से गलती हो गई, है ना, कहते हैं ना मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, है ना। तो ऐसा होता क्यों है भला? आइए अब भगवान कृष्ण से उसका आंसर सुनते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणाम। पढ़िए स्मृति जी। टेक्स्ट 37। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है ना। अगर किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो कि ये क्यों हो रहा है, कौन मेरे से पाप करा रहा है ना, तो ये कौन करा रहा है? काम, क्रोध, लोभ, है ना, ये सब करा रहे हैं आपसे। और ये कहाँ बैठे हैं वो भी हम देखेंगे, उनका अड्डा कहाँ है। पाकिस्तानी, इसको आप समझिए पाकिस्तान है ना, और हम हिंदुस्तान है। तो अब ये पाकिस्तान के जो है आर्मी या फिर जो टेररिस्ट हैं, है ना, वो कहाँ पे हैं, उसका अड्डा कहाँ है, वो हम जानेंगे आगे, है ना। ओके, तो पाप का प्रेरक काम, है ना, काम ही संसार का पापी शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध बन जाता है ना। काम से क्रोध, क्रोध से विनाश, है ना। आजकल देख रहे हैं ना आप क्या क्या हो रहा है ना। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पहले तो एक दूसरे से क्या करते हैं, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना, क्या प्रेम हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, है। फिर क्या होता है, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, है ना। जितने उत्साह के साथ खुशी खुशी आए थे मिलने के लिए, जरा सी तू मैं होती है और तू अलग मैं अलग, झगड़ा शुरू, है ना। और यही नहीं, आजकल तो और ज्यादा हो गया है क्रोध, है ना। जब वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी बात नहीं मानती, तो क्या क्या कर देते हैं, घिनौने घिनौने काम आजकल आप देख ही रहे हो, है ना। टीन के डब्बों में डाल कर देते देते हैं। हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काम से क्रोध, क्रोध से विनाश, है ना। तो इतना खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, इसको साधारण मत समझिए। ये ऐसा शत्रु है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, है ना। आपको आपकी अपनी खुद की नजरों में गिरा देता है ना। किसी का सगा नहीं बनने देता आपको। ये आपसे जानबूझ के गलतियां कराता है, पाप कराता है ना। आपसे सारे आपके तपस्या को भंग कर देता है, आपके सारे, है ना, डिटर्मिनेशन को फेल कर देता है, आपके सारे आत्मविश्वास को नीचे गिरा के पटक देता है ना, बिल्कुल जीरो कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। इतना खतरनाक है ये काम, इसलिए एनिमी को हल्का मत लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी है। मिलिए श्रीमान काम से, है ना, श्रीमान तो नहीं बोलना चाहिए, है ना, घटिया व्यक्ति काम से, है ना। कौन व्यक्ति पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है ना, हम ना भी चाहते हो तो कौन हमसे कराता है, तो भगवान बोलते हैं यह केवल काम है जो भौतिक रजोगुण से उत्पन्न होता है, बाद में क्रोध में बदल जाता है। ठीक है, पढ़िए आगे स्मृति जी। टेक्स्ट 38। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण
धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं भगवान ने, है ना? अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और ब्रूड गर्भाशय से, है ना? तो ये 3 एग्जाम्पल ही क्यों दिए? इसका भी कारण है, इसके पीछे भी एक कारण है ना? आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इसको पढ़ेंगे, थैंक यू माता जी। इसको पढ़ेंगे अब आरती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये एग्जांपल दिया था, एक मकान में एक आग लग जाती है ना? आग लग जाती है तो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो पड़ोसी जो है ना वो मूर्ख होता है, वो क्या करता है, पानी डालने के बजाय पेट्रोल डाल देता है ना? तो उसका हरी बोल हो जाता है ना? वहीं पे वो जल ईंधन से पेट्रोल से थोड़ी बुझती है कभी अग्नि, है ना? तो इसी तरीके से जैसे पेट्रोल से अग्नि बुझती नहीं है, उसी तरीके से अगर आप इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु देते रहो, है ना, सेंसेस को ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस देते रहो, तो काम कभी शांत होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? आपने सुना होगा कहीं ऐसे, है ना, पहले क्या, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, है ना, कंट्रोवर्सी हो जाती है ना? कहते हैं संभोग से समाधि तक, कहते हैं ना कई लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाइए। ऐसे कुछ संप्रदाय, कुछ लोग हैं जो कहते हैं इतना ज़्यादा संभोग करो, इतना ज़्यादा अपनी इंद्रियों को, है ना, खुला छोड़ दो, जो करना है करो, इतना करो, इतना भोग करो, इतना भोग करो कि वो इंद्रियों की भोग करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, है ना? तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आग में इतना इतना पेट्रोल डालो, इतना पेट्रोल डालो, इतना पेट्रोल डालो कि आग बुझ ही जाए, है ना? बेवकूफ़ी है ये, है ना? तो आप जितना मर्जी इस इंद्रिय को दे दो, है ना, आप जीभ को, है ना, जीभ को आप जितना मर्जी, है ना, रस खिला दो, आज उसको कुछ पाइनएप्पल रस, कल एप्पल का रस, परसों अनार का रस, तरसों कितने मर्जी रस देते रहो, है ना, ये कभी भी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जीभ बोलेगी बस अब तो भाई दुनिया के जितने रस थे हमने चख लिए, अब आज के बाद हमें कोई रस नहीं चखना, बोलेगी इंद्रिय कभी, हमारी जीभ कभी बोलेगी ऐसे? कभी नहीं बोलेगी, है ना? उल्टा डिमांड बढ़ जाएगी, उल्टा डिमांड और बढ़ जाएगी, है ना? उल्टा क्या बोलेगी, और दो, अब और दो, अब उसको लत लग जाएगी, है ना? ये जैसे होता है ना, शेर के मुंह में खून लग गया, है ना? तो ये इंद्रिय को अगर इंद्रिय का विषय दे दोगे, खुली छूट दे दोगे, तो क्या होगा, वो कभी शांत होने वाली नहीं है, और ज्यादा रिटेलिएट करेगी, और ज्यादा फोर्स के साथ आके वो वेग सताएगा आपको, है ना? आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई लोगों का एडिक्शन है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रीलें चलाते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो रात के समय खास करके सोने से पहले, है ना, पूछो अरे आप उठते क्यों नहीं प्रभु जी, आप माता जी आप उठते क्यों नहीं? अरे बस प्रभु जी क्या बताएं, रात को लेट सोते हैं। क्यों लेट क्यों सोते हैं? बस क्या बताएं प्रभु जी, रील्स चेक करते रहते हैं, कभी ये रील कभी वो रील, है ना, हाथ ऐसे चलता रहता है सोने टाइम में, है ना? तो आप जितनी मर्जी रील दिखा लो, क्या कभी ये आंखों की या हमारे मन की रील देखने की, है ना, इच्छा जाती है? कितने सालों से हम रील दिखा रहे हैं, क्या कभी गई है? नहीं गई, कभी नहीं गई, और कभी जाएगी भी नहीं। ये केवल तभी जाएगी, केवल तभी जाएगी जब आप रील देखना बंद कर देंगे, है ना? जैसे जैसे शेर, है ना, शेर, शेर देखा ना आपने सर्कस में, है ना, रिंग मास्टर रिंग दिखाता है, वो रिंग के अंदर से ऐसे कूदता है, वो जैसे ही ऑर्डर करता है ना, भाग, ऐसे वो ऐसे पटकता है चाबू अपना, शेर आता है और आग के अंदर से भी कूद जाता है। भाई भला ऐसे कैसे भाई, शेर तो इतना शक्तिशाली है, वो चाहे तो ऐसे ऐसे 50 रिंग मास्टर को खा जाए, कच्चा खा जाए, इतना शक्तिशाली है वो। ऐसे कैसे हो गया कि वो शेर, इतना शक्तिशाली प्राणी, उस रिंग मास्टर के इशारों पे नाचता है? कैसे, है ना? पता कैसे कैसे होता है ऐसा?
ऐसा होता है, वो रिंग मास्टर उसको एक पिंजरे में कैद कर देता है। वो जब वो खूंखार शेर होता है ना, जब वो जंगली शेर होता है, वो उसको एक पिंजरे में कैद कर देता है और 10 दिन तक कुछ खाने को नहीं देता, कुछ खाने को नहीं देता, केवल पीने के लिए जरा सा पानी देगा, 2 घूंट। वो शेर जो पहले चिंगाड़ता था, इतनी आवाजें लगाता था, है ना, उसके पास जाने से डर लगता था, है ना, 8वें 9वें 10वें दिन तक आते आते वो रिंग मास्टर उसको अंदर घुस के एक 2 चपेट भी लगा देना, उस शेर में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वो अपना सर ऊपर उठा सके, इतना वीक हो जाता है वो। जब ऐसा होता है ना, तो वो शेर अपने आप उसका गुलाम बन जाता है। ये है सीक्रेट। वो रिंग मास्टर ऐसे कंट्रोल करता है शेर को, है ना। तो ये इंद्रिय को कंट्रोल करने का भी यही तरीका है कि इस इंद्रिय को पहले तो इसके इंद्रिय विषय देना बंद करो। इस सेंस ग्रेटिफिकेशन की ऑर्गन्स को सेंस ग्रेटिफिकेशन देना बंद करिए, है ना। आंखों का रस क्या है? रूप, है ना, रूप या सुंदरता, है ना। इसको ओवर सुंदरता, ओवर रूप, है ना, ये सब दिखाना बंद कीजिए। आजकल के जो ये फैशन इंडस्ट्री है ना, सो कॉल्ड फैशन इंडस्ट्री, या ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो, है ना, मतलब ये प्रमोशन करती हैं अपना शरीर दिखाने का, है ना, इस सब को देखना बंद कीजिए, तो आंखों की तपस्या होगी, है ना। कानों से फिल्मी गाने, गालियां गलोच, है ना, उल्टी सीधी बातें, बेकार की बातें, ये सब सुनना बंद कीजिए, है ना। और जीभ से हर कुछ चटपटा, है ना, गोलगप्पे, है ना, टिक्की पापड़ी, चटपटा तीखा मिर्चीदार, है ना, कई बार बासा भी खाते हैं लोग, है ना, 4-4 दिन पुरानी चीजें भी खाते हैं। ये सब घटिया चीजें खाना बंद कीजिए, है ना। अब हर इंद्रिय को देखिए, इसकी जो इंद्रिय वस्तु है, इसको आप केवल भगवान की भोग लगी हुई चीजें देना शुरू कीजिए, है ना। देखना आंखों से तो भगवान के विग्रह को देखिए, है ना, भगवान के भक्तों को देखिए, भगवान के विग्रह को देखिए, भगवत गीता को देखिए, है ना। कानों से सुनना है तो भगवान के गुणगान सुनिए, है ना, भगवत गीता क्लास सुनिए, है ना, और कीर्तन सुनिए, है ना, कुछ ऐसा सुनिए, भक्तों से बात कीजिए, वो सुनिए, है ना। आप और जीवा जीवा से भगवान ठाकुर जी को भोग लगाइए, भोग लगा के प्रसाद पाइए। देखिए आपकी एक एक इंद्रिय शुद्ध होती जाएगी, एक एक इंद्रिय आपकी शुद्ध होती जाएगी, उसके विषय ही बदल जाएंगे, है ना। और ये काम जो आपको इतना परेशान करता था, कई सालों से, कई जन्मों से परेशान करता था, ये ऐसे आपके हाथों में चुटकियों में आ जाएगा। ये सीक्रेट है, कितना शक्तिशाली सीक्रेट है ना, बहुत शक्तिशाली सीक्रेट है ना। तो छोड़ना कुछ नहीं है, केवल अपने विषयों को बदलना है ना, केवल अपने विषयों को बदलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप देखना छोड़ दो, है ना, आंखें बंद कर लो हमेशा के लिए। प्रभु जी मैं तो जब भी देखता हूँ मैं गंदी चीजें ही देखता हूँ, अब मैं आज के बाद से देखूंगा ही नहीं। कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? है ना, इज इट सेंसिबल? नो, दिस इज फुलिशनेस, है ना। प्रभु जी आज के बाद मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, और मैं जब भी खाता हूँ मेरी जीभ ललचा जाती है, मैं समोसे वाले या टिक्की वाले या फिर, है ना, सबसे मेरा फेवरेट है गोलगप्पे वाला, उसके आगे से निकलूं तो मेरे को रुकना ही होता है यार, मैं जीभ, अब मैं आज से कुछ खाऊंगा ही नहीं। पॉसिबल है? जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। इसलिए भगवान को अर्पित करके खाइए, है ना। भले ही आप गोलगप्पे खाइए लेकिन घर में बना के खाइए, है ना, प्योरिटी रहेगी, भगवान को भोग लगाइए फिर खाइए, क्या दिक्कत है ना। ये करना है, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। इजी है, सरल है, सब कर पाएंगे, सब कर सकते हैं। थम्स अप कीजिए, आज से हम ये अप्लाई करेंगे, है ना, ये दिखाएगा। थम्स अप कीजिए सब लोग, कितने लोग करेंगे इसे अप्लाई? विहान, हार्दिक, स्मृति, है ना, और कौन कौन है? आरती जी, रविंद्र, हाँ ठीक है। तो आप सब इसे कर सकते हैं, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ना। और आप देखिए आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा सिर्फ इतना सा करने से। 360 डिग्री पूरी चेंज हो जाएगी लाइफ। कहाँ जा रही थी, बिल्कुल भटक रही थी लाइफ, वो एक सही ट्रैक पे आ जाएगी। आपको सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट लाइफ में देगी, आपको अपग्रेडेशन देगी, आपकी चेतना को ऊपर उठाएगी। ये छोटी सी चीज, छोटा सा चेंज, स्मॉल थिंग्स गो फार, इट इज सेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कहा कथन है, छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े रस्तों तक लेके जाते हैं, छोटे छोटे बदलाव,
तो एक छोटा बदलाव अपने जीवन में लाइए, बहुत लॉन्ग वे टू गो, बहुत बड़ा चेंज लाएगा आपके जीवन में, है ना। ठीक है, अलका माता जी पढ़िए 40 नंबर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, इ- पढ़िए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारा ये जो शत्रु है, ये कहाँ पे अड्डा जमा के बैठा है? ये 3 जगह पे अपना अड्डा जमा के बैठा है। वो क्या क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, है ना। देखिए कितने सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। इन तीनों में ही इस काम ने अपनी क्या है, अपना बेस लोकेशन बना के रखी हुई है ना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसने हथिया के रखे हैं, है ना। बहुत शक्तिशाली है, बहुत समझदार भी है ये काम, है ना। तो हमने ये पढ़ा, है ना, काम ज्ञान को उसी प्रकार ढक लेता है जैसे धुएं से अग्नि या धूल से दर्पण, है ना, या भ्रूण गर्भाशय से, है ना। तो ये तीनों का ही क्यों एग्जाम्पल दिया, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। और कोई एग्जाम्पल भी तो दे सकते थे, है ना। ये 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि ये 3 अलग अलग लेवल्स हैं, है ना, काम से आवृत होने के। सबसे कम आवृत जो है ना, सबसे कम आवृत मतलब जो इजीली भगवान तक पहुंच सकता है, वो कौन है? मनुष्य, मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर को अग्नि जो कि धुएं से ढकी होती है उससे कंपेयर किया गया, है ना। क्योंकि अग्नि, जहां धुआं है वहां पे निश्चित है अग्नि है, और धुएं को हटा के अग्नि को इजीली निकाला जा सकता है ना। जरा सा आप फूंक मारते हैं, है ना, होता है ना, लोड़ी जलाते हैं या कोई ऐसे वो हवन कुंड जलाते हैं, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कुछ दिख नहीं रहा, धुआं उठ रहा है बस जला सा, है ना। जरा सा वो फूंक मारते हैं पुजारी जी या आप थोड़ा फैन करते हैं, एकदम से लपटें आ जाती हैं, बाहर आती है कि नहीं, एक्सपीरियंस है ना। तो वो काम की आवरण सबसे कम है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं वास्तव में कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर में काम का आवरण सबसे कम है ना, सबसे कम आवरण है। इसके बाद धूल दर्पण को ढक देती है। ये किसका प्रतीक है? पशु और पक्षी, है ना। ये जो पशु और पक्षी हैं, है ना, इनका आवरण हमारे आवरण से ज्यादा है, काम का आवरण। क्यों? क्योंकि इनको बस खाना पीना सोना, है ना, बच्चे पैदा करना, बस यही आता है, और कुछ आता ही नहीं इनको, है ना। ये कभी क्लास नहीं अटेंड कर सकते, ये कभी चैंटिंग नहीं कर सकते, ये कभी कीर्तन नहीं कर सकते, ये कभी श्रवण नहीं कर सकते, है ना। ये एक दूसरे के लिए केयर नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते भगवान से। क्यों? क्योंकि इनका शरीर बेचारों का ऐसा है ना। तो इनका काम हमारे काम के लेवल से ज्यादा है, ज्यादा ढका हुआ है ना। तो अपनी शक्ल नहीं दिखती। अगर कोई शीशा धूल से सना हो बहुत बुरी तरह से, तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखती, बिल्कुल ब्लैक लगता है एकदम, है ना। और तीसरी डिग्री बताई है भ्रूण, है ना, एक नवजात शिशु जो होता है वूम्ब में, है ना, माँ के गर्भ के अंदर, वो किससे कंपेयर किया गया? पेड़ों से। तो पेड़ सबसे ज्यादा काम से ढके होते हैं। क्यों? वैसे तो पेड़ों में जान होती है ना, पेड़ों में लिविंग होते हैं पेड़ पौधे, लेकिन, है ना, उनकी काम का लेवल इतना ज्यादा होता है कि उनकी बुद्धि में कुछ आ ही नहीं सकती, उनकी बुद्धि होती ही नहीं है ना, बिल्कुल नेग्लेजिबल, ना के बराबर कुछ। वो, अरे वो ये भी नहीं कर सकते, आहार निद्रा ये सब भी नहीं कर सकते। उनको तो पानी बरस गया पानी पी लेंगे, है ना, बारिश आई पानी पी लिया, है ना। वो ये भी नहीं कर सकते भूख लगी है तो जाके खा लें कुछ, ये भी नहीं कर सकते, है ना। उनका खाना ही धूप है, धूप खा लेते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा काम का है इनकी, मतलब इनका तो इम्पॉसिबल है, ये भगवान की भक्ति तो इम्पॉसिबल है इनके लिए, है ना। तो देखिए कितने हम फॉर्चुनेट हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है ना, जिसमें सबसे कम का आवरण है काम का। तो वैसे 7 बज चुके हैं, बट मैं आपका 10 से 15 मिनट और लूंगा, है ना। आप लोग प्लीज बने रहें, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तो वैसे हमारा 1.5 घंटे का ही रहता है यूजुअली क्लास, बट आज हमने शाम को लिया है क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा था कि सुबह दोपहर में नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे। तो इस चैप्टर को बहुत, एक दो तीन श्लोक और रह गए हैं, हम इसको फिनिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, है ना। और आप पूछिए, है ना, हर कोई व्यक्ति क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप अपने आप को रिवील कर रहे हैं, है ना। आप अपने अपने जो भी आपके अंदर की कठिनाई है उससे बाहर आना चाह रहे हैं, है ना। वो एक सिंसियर स्टूडेंट का प्रतीक भी है
है ना। क्वेश्चन आंसर बाद में होंगे, ठीक है केशव प्रभु। ओके, सो आप सब क्वेश्चन पूछिएगा सब लोग, जो भी आपके डाउट्स अभी तक हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज ऑडियंस भी कम है ना, क्योंकि हमने टाइम चेंज किया है, तो आज ऑडियंस भी जाहिर सी बात है कम है। तो अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है, आप अपना खुल के डाउट्स पूछें, है ना, और हम आपको खूब टाइम दे सकते हैं। ओके, तो काम का निवास इंद्रिय, मन और बुद्धि, है ना। तो ये हमारे ऑर्गन्स, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब में काम वास करता है। और मन, मन होता है ना, मन का काम क्या है, सोचना, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, ये मन के काम है ना। और बुद्धि, दिमाग हमारा, है ना, इसमें भी काम बसा हुआ है ना। एक प्लानिंग बनाता है ना कभी कभी, है ना, आज चलो आज कुछ करते हैं, घपलेबाजी करते हैं, करता है ना कभी कभी प्लानिंग घपलेबाजी करने की, तो इसमें काम है, इस वजह से करता है ना। कुछ उल्टी सीधी, उल्टा, कई होते हैं, कईयों की खोपड़ी उल्टी ही चलती है हमेशा, कहते हैं ना ये तुम्हारी तो खोपड़ी उल्टी ही चलती है यार, तुम हमेशा जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे या उल्टा ही सोचोगे, है ना, सीधे ट्रैक पे चलते ही नहीं, वो काम की वजह से। काम वही है, देखिए काम की सिंपल सी डेफिनेशन में बताता हूँ। काम की सिंपल सी डेफिनेशन है, हर वो इच्छा, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम का डेफिनेशन, काम का मतलब है हर वो इच्छा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, उसे कहते हैं काम, है ना। और काम का पर्यायवाची क्या है ना, ऑपोजिट क्या है ना, क्या है काम का अपोजिट, कौन बताएगा, कौन बताइए, आप में से कौन बताना चाहेगा, थम्स अप कीजिए, हैंड रेज कीजिए। काम का अपोजिट क्या है, किसी को नहीं पता? हाँ केशव प्रभु बताइए। श्रद्धा जी बताइए, श्रद्धा जी। कर्तव्य। एक्चुअली ठीक है, बट बिल्कुल सही आंसर नहीं है। देखिए, हाँ, और कोई बताना चाहेगा? अलका माता जी और कौन, किसने हैंड रेज किया? निष्काम। निष्काम, अच्छा ठीक है, वो भी आसपास है। और किसी को नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो काम का अपोजिट है, हाँ विहान प्रभु कुछ बताना चाहते हैं आप? ठीक है, तो काम का अपोजिट है, पर्यायवाची है प्रेम, है ना। कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं, कहते हैं ना। तो जहां प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम, है ना, प्रेम, प्रेम का मतलब है, प्रेम की अब डेफिनेशन लिखिए, है ना, प्रेम की डेफिनेशन लिखिए। प्रेम वो इच्छा है जो भगवान की संतुष्टि के लिए है, हर वो इच्छा जो भगवान की संतुष्टि के लिए, उसे कहते हैं प्रेम, है ना। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जो इसको डेफिनेशन को बताता है। कहते हैं, आत्म इंद्रिय वांछा करे, धरे धरे तार काम, बले तार काम, कृष्ण इंद्रिय इच्छा वांछा, धरे प्रेम नाम। कितनों को समझ आ गया? आत्म इंद्रिय इच्छा वांछा तार कहे काम, कृष्ण इंद्रिय इच्छा वांछा, धरे प्रेम नाम। कितना सिंपल है, कितना सरल है ना। अपनी संतुष्टि, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए इच्छा करना, उसे कहते हैं काम। सिर्फ अपने बारे में सोचना, है ना। भाई कुछ रेस्टोरेंट से उठा के ले आए, है ना, समोसे ले आए, बाजार में तल रहा था अच्छे बढ़िया बढ़िया, है ना, तल के ले आए और खा गए, तो ये क्या है, काम। क्योंकि आपकी जीभ ने आपको उकसा दिया, है ना, और आपने भगवान को पिक्चर में लाए ही नहीं, है ना, वो है काम। यही आप घर में आपने फ्रेश समोसे बनाए, है ना, भगवान जी के आगे रखे, तुलसी पत्र रखा, भोग लगाया, है ना, भगवान को बोला, भगवान पाइए आज आपके लिए समोसे की वैरायटी की है, उनको प्रणाम किया, फिर उसके बाद उनका प्रसाद जो निकला उसको आपने खुशी से खाया, उसे क्या कहेंगे, प्रेम। सिंपल, है ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान की तृप्ति पहले है ना, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, उल्टा भगवान को खुश करने की इच्छा है, उसे कहते हैं प्रेम, है ना। अब गोपियां, गोपियां अपने घर बार की परवाह नहीं करती थी, वो केवल कृष्ण को खुश करने के लिए अर्धरात्रि में भी आ गई, इसे कहते हैं प्रेम, है ना। और हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा के पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। आजकल होता है ना, लड़का लड़की भाग जाते हैं घर वालों को बिना बताए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, भोग करने के लिए एक दूसरे का, है ना।
इसे कहते हैं काम। तो आजकल सो कॉल्ड जो एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लव लव लव, ये कोई लव नहीं है, ये काम है। क्यों? क्योंकि आपने का ना किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया, है ना ही भगवान को साक्षी रखा, ना ही आपने रीति रिवाज के लिव इन रिलेशनशिप्स। क्या है ये जानते हैं? क्या है ये? काम है। ये प्रेम नहीं है, ये काम है। क्या कहते हैं? आई लव यू, आई लव यू। भाई आई लव यू का मतलब समझते हो? लव का मतलब होता है सेल्फलेसली सर्व करना, बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना, है ना। कोई है जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना कोई कार्य करता है? कोई भी नहीं है। हम में से सब लोग अपने लिए अपने पहले स्वार्थी हैं, है ना। अपना हित नहीं होगा तो भाग जाएंगे, काम करने के छोड़ देंगे, है ना। अब कई लोगों को सेवा देते हैं हम, कॉलिंग कीजिए माता जी, प्रभु जी कॉलिंग कीजिए, है ना। एक बार कॉल करते हैं, एक हफ्ते कर लेंगे चलो किसी तरीके से, है ना। अगले हफ्ते फिर बोल दो प्रभु जी कॉलिंग कर लीजिए, है ना। उनको लगता है हमें क्या मिल रहा है यार, वही कॉलिंग यार, हमें क्या मिलता है यार, बस वही कॉलिंग कराते रहेंगे, हमारा क्या फायदा हो रहा है इसमें, है ना। फिर फोन भी नहीं उठाते कई बार। ये क्या है? काम है ना। प्रेम का मतलब क्या है? भाई मेरे को कृष्ण को खुश करना है ना। कृष्ण देखिए कितने लोग जुड़ेंगे, मैं कॉल करूंगा, है ना। प्रभु जी अकेले कितना मैनेज करेंगे, है ना। वो स्लाइड भी बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो एक एक बंदे को 400 लोग हैं हमारे ग्रुप में, 450 500 लोग, एक एक बंदे को कॉल भी करेंगे, है ना। वो क्लास भी तैयार करेंगे, वो कितना काम कर लेंगे, है ना। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब हम भक्तों की हेल्प करते हैं तो कृष्ण खुश होते हैं। जिसका ये भाव है वो क्या है? वास्तव में वो प्रेम करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने गले से लगाते हैं। जब वो मृत्यु के टाइम आता है उसका, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और जिसने अपना अपने लिए जिया, मैं मेरी इंद्रिय, मैं मेरी खुशी, स्वार्थ, जो इसके लिए जिया, वो उसको मिलने कौन आता है? मृत्यु के समय यमराज के दूत आते हैं, उसके गले में फंदा बांधते हैं, उसको घसीट के ले जाते हैं, है ना। बड़ा भोग रहा था ना, बड़ा एंजॉय कर रहा था इस शरीर से, चल, है ना। 2-4 डंडे मारते हैं खिंचा खिंचा के, है ना। रोता है, फिर वो खून के आंसू रोता है, फिर वो, अरे मेरा मेरा सोना, मेरे चांदी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, बस ये रोता रहता है, मेरी मर्सिडीज, मेरा बड़ा घर, यही रोता रहता है ना। और उसको कोई सुनता नहीं है उस टाइम, बेरहमी से मार मार के उसका भूत बना देते हैं। तो ये होता है उस कामी पुरुष का हाल। और जो भगवान का प्रेमी होता है, जिसने शुद्ध भाव से भगवान की सेवा की है, अपना बेस्ट प्रयास किया, भले ही उसको किसी ने सपोर्ट किया है या नहीं किया, उसने बस भगवान से प्रेम के लिए और लोगों को जोड़ा है ना। उसने प्रयास अपना बेस्ट किया है ना। उसको साक्षात भगवान लेने आते हैं, अपनी गोद में उठा के अपने वैकुंठ धाम में ले जाते हैं, है ना। ये होता है भक्त की परिस्थिति, और ये होती है अभक्त की परिस्थिति। अब आप, चुनाव आपका है ना। दोनों दरवाजे आपके पास खुले हुए हैं। आपने कहाँ जाना है? नरक में जाना है या भगवान के धाम में जाना है, वैकुंठ में जाना है ना। ठीक है, तो तैयार आप अपने हिसाब से अपने आप को कर लीजिए। हाँ, तो ये काम बसता है मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में, है ना। और ठीक है, तो ये अंतिम 3 श्लोक हैं हमारे, है ना। तो श्रद्धा जी पढ़ें। राधे राधे। हरे कृष्ण। पढ़िए 41वां। टेक्स्ट 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ से ही, है ना। प्रहलाद महाराज ने 5 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा, ये नहीं कि बता भी दिया तब भी सोए पड़े हैं, है ना। आपको ध्यान ज्ञान मिल गया, भगवत गीता समझ लिया आपने, फिर भी मूर्ख के मूर्ख ही बने हुए हैं, वही कर रहे हैं, वही इंद्रिय तृप्ति, वही भोग विलास, बस वही अपना मैं, है ना। सेवा बोल दो तो बस ऐसे हो जाता है कि भाई क्या ही हमारे प्राण मांग लिए, है ना। तब भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। तो आपका गीता करने का कोई लाभ वास्तव में हुआ ही नहीं। और अगर आप ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, ये सुनने के बाद, अगर आप जाग गए हैं नींद में जो सोए हुए थे, और आप अब मान रहे हैं कि नहीं मुझे अपने जीवन को सुधारना है, सही जगह पे लेके जाना है ना। कब तक मैं
अपने एम्प्लॉयज में गुस्सा करती रहूंगी, कब तक मैं क्रोध दिखाती रहूंगी, है ना। जब आपके अंदर ये ग्लानि अंदर से आने लगे तो मानिए कि आप अब सही ट्रैक पे चल चुके हैं, अब आपकी मुक्ति निश्चित है ना। तो इस काम के प्रतीक का दमन करो, है ना। महान पाप के प्रति काम का दमन करो और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को भी मारो, वध करो, है ना। इंद्रियाणि परार्याहु इंद्रियेभ्य परा मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर परसस्तु सः। पढ़िए। टेक्स्ट 42। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये एक हायरार्की है ना। तो सबसे निचले स्तर पे सबसे निम्न जो है वो क्या है जानते हैं? कर्मेंद्रियां। ये हाथ है ना, नाक, आंख, मुंह, जीभा, स्पर्श, ये सब क्या है? बहुत निम्न है। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर क्या है ना, कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। हाँ, जड़ पदार्थ यानी कि जैसे मोबाइल फोन है ना, ये लैपटॉप है ना, ये बैग, ये चेयर, ये टेबल, ये जड़ पदार्थ है ना। आप इसको सालों साल एक ही जगह पे छोड़ दो, ये वहीं का वहीं रहेगा, अपने आप ये हिल भी नहीं सकता, है ना। इससे श्रेष्ठ क्या है? ये इंद्रियां जो हिल सकती हैं, जो सूंघ सकती हैं, देख सकती हैं, बोल सकती हैं, है ना। ये इंद्रियां इससे श्रेष्ठ है, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ, है ना। सबसे पहले जड़, फिर उसके बाद कर्मेंद्रियां, फिर उससे श्रेष्ठ क्या है? मन। तो मन जो है ये इंद्रियों का राजा है ना। ये सारी इंद्रियों से कार्य कराता है, राजा है ये सारी इंद्रियों का, है ना। मन से ही चलते हैं हम, वास्तव में हम मन नहीं होगा, है ना, तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। वास्तव में हम मन से ही चलते हैं 90%, है ना। तो अब मन से भी कुछ ऊपर है, वो क्या है? बुद्धि। तो देखो, भगवान ने सीक्वेंस दिया है ना। ये हमारी इंद्रियां, फिर यहाँ पे मन, है ना, हार्ट के अंदर या माइंड में मान लो, इससे ऊपर बुद्धि यहाँ पे दी है भगवान ने, है ना। बुद्धि का लेवल ऊपर बनाया है यहाँ पे। ये क्या सूचना देता है? कि भाई मन की मत चलियो, है ना, बुद्धि से काम लियो। हर जगह पे मन के बारे मत चलियो, मन चला मत बन, बुद्धि से काम ले, है ना। बुद्धि से यूज योर इंटेलिजेंस, है ना। थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग, है ना। रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। बस ये उल्टा सीधा बोलते हैं ना जो हम इस जीभा से, बिना सोचे समझे, मन के अकॉर्डिंग, वो सारे रिश्तों को खराब कर देता है। इसलिए थिंक ट्वाइस, थिंक मतलब बुद्धि, बुद्धि से काम लो। क्या मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या इससे मेरे रिश्ते बने रहेंगे, टूट तो नहीं जाएंगे? सोचिए, सोचेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये जो मन है बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। तो बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। तो इस आत्मा के लिए काम करना चाहिए। आत्मा सबसे ऊपर है, आत्मा राजा है ना। उसका मंत्री है कौन? बुद्धि। और उसका सेनापति है कौन? मन, है ना। और उसके छोटे छोटे सिपाही कौन है? इंद्रियां। और जड़ पदार्थ क्या हो गई, है ना? हाथी घोड़े, ऐसे मान लो, सिंपल। तो राजा, राजा की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो ये आत्मा जो इस शरीर को चला रही है, जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, है ना, तो ये वीर नरसिम्हा दास आपके सामने बोलता हुआ नहीं पाया जाएगा, है ना। वो आत्मा कहीं और चली जाएगी। तो आत्मा सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है। तो इस आत्मा के स्तर पे काम करो, है ना। इस काम से बाहर निकलने का, इस काम रूपी शत्रु, काम और क्रोध, इनसे बाहर निकलने का एक सबसे सार्थक तरीका है, सरल तरीका है, आत्मा के स्तर पे जियो। अपने आप को जीवात्मा मानो, है ना। अपने आप को बुद्धि मत मानो, मन मत मानो, शरीर मत मानो, अपने आप को आत्मा मानो, क्योंकि आप आत्मा ही हैं वास्तव में, है ना। आत्मा के स्तर पे जिए। और अगर आप आत्मा हैं तो आप, आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। सिंपल, है ना। तो परमात्मा के विषय में, उनकी सेवा में अपना समय बिताइए। तो ये हमारा स्वाभाविक, है ना, स्वाभाविक अवस्थिति है ना, स्थिति है, हमारी स्वाभाविक स्थिति है।
ठीक है, अब आखिरी श्लोक है, इसे पढ़ेंगे दिव्यांश प्रभु। दिव्यांश प्रभु आप हैं? ओके, अभय अभय ओके, तो अभय अभय प्रभु, हाँ आप हैं, एक मिनट पढ़िए जरा लास्ट श्लोक। अनम्यूट योरसेल्फ अगर आप हैं तो। ओके, नो वरीज। श्रद्धा जी आप ही पढ़िए। टेक्स्ट 43। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब ये रामबाण इलाज दिया भगवान ने, है ना? क्या इलाज दिया है? अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और है ना, मतलब इन सब से ऊपर उठ के, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, जो आप अभी कर रहे हैं, है ना, अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, ये वास्तव में आत्मा के स्तर पे काम है ना? अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाके, है ना, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को भी जीता जा सकता है। दुर्जय, दुर्जय मतलब जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी टफ, है ना, वेरी टफ एनिमी, है ना, उसको जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको भी जीत सकते हैं। कैसे? यही क्लासेस सुन सुन के, है ना, चैंटिंग करके, रीडिंग करके, भगवत गीता पढ़ के, समझ के, अपने जीवन में डे बाय डे उसे अप्लाई करके आप इस काम से भी बच सकते हैं, जिसको बचना, है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हार गए इसके आगे, घुटने टेक दिए, है ना, तपस्याएं करते थे, है ना, जाग जाके बहुत कठिन तपस्याएं, कठोर तपस्याएं, लेकिन वो भी हार गए। उसको आप जीत लेंगे। कैसे? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके, है ना, भगवत गीता पढ़ के, सुन के, प्रवचन सुन के, है ना, भगवान का गुणगान करके, सुन के, भगवान का गुणगान सुन के, कीर्तन सुन के, चैंटिंग करके, है ना, भक्तों से पूछ के, अपना हृदय खोल के, अपने क्वेश्चंस पूछ के, क्वेश्चंस के आंसर्स लेके, उसे अपने जीवन में इम्प्रूव करके आप इस काम को भी जीत लेंगे। और इसको जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। जो जिसने इस काम को जीत लिया ना, वास्तव में वो अजय हो गया, उसको कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं हरा सकता, है ना, आप इनविंसिबल हो जाएंगे, है ना, आपको कोई भी दुनिया का माइका लाल हिला नहीं पाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि आप पूरी तरह से भगवान की शरण में होंगे, है ना। ये है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, इसी के लिए ही ये मनुष्य जीवन वास्तव में हम सबको मिला है, और कोई प्रयोजन नहीं है इस मनुष्य जीवन का, है ना, बस यही एक प्रयोजन है कि भगवान की सेवा करें, है ना, ये एकमात्र प्रयोजन है इसका, है ना। तो इसको सफल बनाना है तो इसमें जुड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो काम पर विजय, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करना चाहिए, आत्मा को जानकर उसे बुद्धि से ऊपर स्थित करना चाहिए, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि में भगवान को वास दीजिए, कृष्ण को वास दीजिए, नारायण को वास दीजिए, विष्णु को वास दीजिए, है ना। तो आप इस काम रूपी दुर्जय शत्रु से निश्चित रूप से बच जाएंगे, है ना। हरि बोल। ओके, तो इसका सारांश क्या है जो हमने अभी तक डिस्कशन किया? तो उसका सारांश इस प्रकार से है ना। अर्जुन बोलते हैं पाप का प्रेरणा कौन है ना। भगवान कृष्ण बोलते हैं काम, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, ज्ञान को ढक लेता है, इंद्रियों में वास करता है, आत्मा श्रेष्ठ है मन, इंद्रिय और बुद्धि से। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें? काम ही संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक व्यक्ति भगवान का सेवक नहीं बनता, तब तक काम उसे निगलता रहता है ना। सबसे बड़ा शत्रु है हमारी इस ह्यूमन सिविलाइजेशन का। ओके, सो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या
आपने अनुभव लिया है या किया है कि काम या क्रोध ने आपको पाप करने की ओर ढकेला? बताइए, कौन इसका आंसर देना चाहे? क्या आपने अनुभव किया है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपको कि इस काम की वजह से या क्रोध की वजह से आप आपने कोई मिस्टेक हो गई आपसे, या कोई, है ना, पाप कर दिया आपने, है ना, ये इसने ढकेला, इसने पुश किया? क्या ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है? बताएं, कौन बताएगा? बताइए बताइए, आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा। कोई एक घटना बताइए, कोई भी एक छोटी बड़ी घटना बताइए, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। सुन रहे हैं आप सब? सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी प्रभु जी। हाँ हार्दिक प्रभु, बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट है आपकी लाइफ में? प्रभु जी, काम का तो डेली ही होता है, जैसे आप बता रहे थे कि गोलगप्पे की रेडी या फिर ऐसे, तो ये तो डेली डेली ही होता है। राइट। हाँ, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल होते हैं। भाई क्रोध कर दिया, है ना, हमें किसी को हर्ट हो गया, है ना, हमारा ये उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, इस क्रोध की वजह से या इस काम की वजह से, है ना, वो बेचारा अब हमसे बात भी नहीं करता। ऐसा ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैं सुनना चाह रहा हूँ। आरती जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी प्रभु जी, कभी हम्म, ऐसा होता है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं और बोल देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर बाद में गिल्टी फील होता है। हम्म, ईगो इतनी ज्यादा होती है कि हम सामने वाले को बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं था, गलती हो गई। तब तक वो रिश्ता एकदम टूट चुका होता है। यस, तो काम की वजह से होता है। करेक्ट। इनफैक्ट हमें करते हुए भी पता रहता है कि हम गलत तो कर रहे हैं, बट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कभी कंट्रोल नहीं कभी। कर पाते, एग्जैक्टली। हाँ जी। हाँ, दिव्यांश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अरे एक बार पिकनिक थी हमारे यहाँ ना स्कूल में। तो हम्म, पिकनिक थी स्कूल में, तो फिर मेरे को चाहिए थे पैसे। तो फिर मम्मी से जाके मैंने मांगे, तो मम्मी ने फिर मना कर दिया साफ साफ, है ना। तो फिर मतलब मैंने गुस्से में आके मम्मी को बोल दिया, मैं आपने आज तक करा क्या है, मेरे लिए एक पैसे तो मांग रहा हूँ मम्मी। तो मम्मी फिर एक दिन तक पूरी नाराज हो गई, मैंने गुस्से में आके बोल दिया था। और फिर मम्मी ने पूरे एक दिन तक बात नहीं करी। हम्म। हम जाने अनजाने में भी लोगों को हर्ट कर देते हैं अपने गुस्से की वजह से, है ना, क्रोध की वजह से या काम की वजह से, है ना। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम इंद्रियों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन बताएगा? केशव भगवान प्रभु। के नाम का जप करके। भगवान के नाम का जाप करके, ओके। कैसे, मतलब नाम का जाप करने से वश में हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी? नहीं, बट कोशिश कर सकते हैं। जो आप कहते हैं साधु संगा हमेशा करने से, नाम जप करने से, गुरु परंपरा फॉलो करने से ये सब इंद्रिय वश में हो सकती हैं। कोशिश कर सकते करेक्ट करेक्ट, इन सब से हेल्प डेफिनेटली मिलता है। हम्म, हाँ, और कौन बताना चाहेगा? हार्दिक प्रभु। हाँ प्रभु जी, इंद्रियों की रिक्वायरमेंट्स बंद करके, लाइक जो भी हाँ, इंद्रियां करवा रही हैं वो करेक्ट ना करेक्ट करके। करेक्ट करेक्ट, है ना, ये इंद्रियां उस बच्चे की तरह हैं, है ना, जो हर वो डिमांड करता है जो अनुचित है ना। तो बट प्रभु इस जी, एक क्वेश्चन, हम एकदम से मतलब सडनली हम लोग बंद तो नहीं कर सकते कि इंद्रियों को जो चाहिए हम एकदम से बोलते हैं नो, तो वो तो और ज्यादा हम लोगों को वैसा होगा ना कि नहीं नहीं अब तो चाहिए, वो एग्जिट आ एग्जैक्टली, जाए तो। वेरी नाइस। तो इसीलिए एकदम से हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे क्या कीजिए, कृष्णा से रिलेटेड चीजों को करना शुरू कीजिए, है ना। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं ऊंचे रस के आस्वादन से नीचे रस का स्वाद अपने आप चला जाता है ना। दूसरे अध्याय में याद है आप सबने जो जो थे तब, तो ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला था दूसरे अध्याय में, है ना, कि
जब हमें ऊंचे रस का आस्वादन हो जाता है तो हम नीचा रस अपने आप छोड़ देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को कैसे भक्त बनाया, इतने सारे हिप्पियों को, पता है कैसे, है ना। गुलाब जामुन खिलाते थे भगवान को भोग लगा के, प्रसाद खिलाते थे, बहुत टेस्टी बनाते थे, कचौड़ियाँ बनाते थे, फ्रेश फ्रेश रखते थे, है ना। और वो लोग ललायत रहते थे, उनकी जीभ ऐसे ललचाती रहती थी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बोला कि सब छोड़ दो, सब छोड़ दो बोलते तो एक भी व्यक्ति ना जुड़ता। तो प्रभुपाद ने क्या किया, पहले उनको कृष्ण का जूठन या फिर प्रसाद, है ना, उसका टेस्ट दिलाया, है ना। जब वो टेस्ट आ गया तो बाहर का बेकार का खाना, मांस मच्छी खाना, है ना, सड़ा हुआ खाना, ये सब उन्होंने अपने आप ही स्वतः ही छोड़ दिया। अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा उनको, अपने आप से ही छोड़ दिया। तो ऊंचे रस के आस्वादन से नीचे रस को छोड़ा जा सकता है ना। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई तो नहीं इसमें कुछ कहना चाहता? हाँ श्रद्धा जी बताइए। हम ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अगर हमें ये ज्ञान होगा कि अगर हम अपनी इंद्रियों को उनके हिसाब से चलते रहेंगे तो फिर वो सेवा नहीं हो रही है, हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फिर अगर हमें ऐसा ज्ञान होगा तो फिर हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि इट्स नॉट गुड फॉर अस एंड इट्स नॉट गुड फॉर हमारी आत्मा, और ये इसका मतलब हमें खुद को डिसरिस्पेक्ट करना और परमात्मा को डिसरिस्पेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करेक्ट। खुद अपने आप को से डिस्टेंस तो रहेंगे। हाँ, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली, अपने आप को आत्मा मानना, आत्मा के स्तर पे जीना, है ना। ये मानना कि अगर हम आत्मा हैं और हमारा फर्ज है परमात्मा की सेवा करना, उनको खुश करना। और अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते रहेंगे तो, है ना, वो हमें ही, हमारे लिए डिसरिस्पेक्ट होगी, है ना। अच्छा पॉइंट है, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और किसी ने कुछ बोलना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा की श्रेष्ठता को कैसे समझें और जिएं, है ना। हमने सुन तो लिया कि आत्मा जो है वो, है ना, मन बुद्धि इंद्रिय जड़ पदार्थ इन सबसे श्रेष्ठ है, बट वो कैसे श्रेष्ठ है, इसको समझे कैसे, बताइए। रिकैप हो रहा है आपका ये अध्याय 2 का, चैप्टर 2, जो कि पूरा आत्मा के ज्ञान के ऊपर था। कौन बताएगा? केशव प्रभु आप बताना चाहेंगे, आपका हैंड रेज है बहुत टाइम से। क्या है कि हम लोग इसको आत्मा को श्रेष्ठता को समझते हैं, तो अभी यही जो भगवान से जुड़ने का जितना ही प्रयास होता है पूरे दिन करते रहते हैं, आपके जरिए हो या गीता भागवत के जरिए हो, कैसे हमारी आत्मा जागृत हो और हम जो है इन चीज़ों से, काम वासना से अपनी पीछा छुड़ा सकें। हाँ, प्रश्न यही प्रयास प्रश्न जो प्रभु हमारा जी, रहता है, फिर गलतियाँ होती हैं हमसे। हाँ प्रश्न ये है प्रभु जी, प्रश्न ये है, मैं दोबारा बताता हूँ कि आत्मा जी श्रेष्ठ है ये समझे कैसे, मतलब हम कैसे समझें कि आत्मा श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि से इंद्रियों से ऊपर है आत्मा, ये कैसे समझे? क्वेश्चन आपको समझ आया? नहीं, जो सद्गुण और अच्छे विचारों की अनुभूति होती है, जो हम भगवान से, अगर भगवान के पास जाते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये आत्मा की श्रेष्ठता ही तो है, यही तो हमें आगे करती है। और बाकी जो मन और ये है, तो हमें ये यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। जी तो यही जी, मैं पहचान समझ होती है गया। कि हमारी आत्मा शुद्ध हो रही है, कि हम जो हाँ मंदिर जा रहे हैं, ये आ रहा है। हाँ, ये मैं प्रयास समझ है। गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमें एक ऊंचे स्वाद की अनुभूति होती है और हमें अच्छा लगता है ना, वो सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा तुष्ट हो रही होती है। जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं, जब हम साधुओं का संग करते हैं, सद्गुण लेते हैं, तो इससे हमारी आत्मा तुष्ट होती है, इस वजह से हमें अच्छा लगता है ना, यही। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ श्रद्धा जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हम आत्मा की श्रेष्ठता को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो यहीं रहेगी, जो भी हम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, वो सब चला जाएगा हमारे साथ जब हमारी मृत्यु होगी। पर जो हमारी आत्मा है वो ना कभी मरती है, तो और हमें भगवान से हमारी आत्मा ही मिली है। तो हमारी आत्मा को सुंदर रखना, अपनी आत्मा को सबसे पवित्र रखना ही हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए हमारी लाइफ में। और हमारी आत्मा हमारी सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमारी बॉडी के लिए हम लोग करते हैं या फिर अपने सौंदर्य के लिए करते हैं, उस सबसे ऊपर है आत्मा, क्योंकि वो तो यहीं रहेगी, बॉडी तो चली जाएगी हमारी, ऐसे। तो वो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे मृत्यु होती है किसी की, डेथ होती है ना, तो शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा देहांतरण हो जाती है ना,
किसी दूसरे शरीर को धारण करती है या कहीं और जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या कर्म किए हैं उसने, है ना। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा हमेशा रहती है ना। आत्मा मृत्यु नहीं होती आत्मा की, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, मन भी नष्ट हो जाता है ना। जड़ पदार्थ तो है ही है नष्ट, अब पहले से ही नष्ट है ना। तो वो बाकी चीजें भी जड़ पदार्थ ही बन जाती हैं, है ना, जब मृत्यु होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि आत्मा वाकई में श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। आप सबको इतना अच्छा आता है, सुन के और देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि गीता पढ़ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, अपना रहे हैं जीवन में, है ना। इसका ज्ञान आप ले रहे हैं। ये सुन के आपके क्वेश्चंस के आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आज का निष्कर्ष जो निकला वो ये है, काम और क्रोध आत्मज्ञान में बाधा है ना। आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि से श्रेष्ठ है। संयम और सेवा द्वारा ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है, संयमित करके, है ना, और सेवा करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके, है ना। तो ठीक है, मैं कुछ घोषणाएं बोल देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं, फील फ्री टू आस्क, है ना। कोई भी मन में अगर आप प्रश्न रखेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो और या तो दुविधा लाता रहेगा और धीरे धीरे आपको काट देगा भक्ति से। तो इसलिए वो खरपतवार जो कि अनवांटेड उग रही है उसको जड़ से खत्म कर दीजिए, है ना। पूछिए, प्रश्न पूछिए। तो घोषणाएं, कृपया सभी भक्तगण आने वाले कार्यक्रमों में समय से जुड़े। जो कल होगी, है ना, 12:30 बजे, ठीक शार्प 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल, 12:30 से 2 बजे एंड हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम से जुड़िए ताकि टाइम से सब प्रोग्राम हो, और टाइम 5 मिनट पहले जुड़ना चाहिए, है ना। ये एटिकेट्स हैं, इससे दिखता है कि आप सीरियस हैं भगवत गीता जानने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। हमें भी वो पढ़ाने में लगेगा कि हाँ, हम भी अपनी पूरी जान लगाएं जब आपकी सीरियसनेस दिखेगी। तो आप ज्वाइन करें, टाइम से करें, है ना, 12:30 बजे शार्प कल। साथ ही हरिनाम आश्रय फॉर्म, है ना, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगेगा कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह के यूथ सेमिनार चाहते हैं, है ना, अपने जो भी आपके वर्क है उससे रिलेटेड कुछ सेमिनार चाहते हैं, भगवत गीता सेमिनार चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं वो सब हमें पता रहेगा। प्लस किस तरीके से आप कुछ सेवा कर सकते हैं ग्रुप के लिए, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाओं की रिक्वायरमेंट्स है ना, बहुत सारी सेवाएं अनंत हैं जो कर सकते हैं, है ना। भगवत गीता की क्विज बनाने के लिए हमें कोई चाहिए जो क्विज भेज सके रोज, है ना, जो भी पढ़ा जो भी समझा उसका क्विज बना के भेजे, है ना। कोई हमें ऐसे भी लोग चाहिए जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे प्रमोशन कर दें हमारे इस ग्रुप का, हमारे गीता का। कोई हमें ऐसे भी चाहिए जो यूट्यूब से कुछ वीडियोस को एडिट करके, है ना, उस पे शॉर्ट्स बनाए या कुछ रील्स बनाए जो कि प्रमोट कर सकें हम। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं, अनगिनत सेवाएं। तो आप जुड़े, है ना, इस फॉर्म को भरें और आप मेरे पास आए, है ना। किसी भी सेवा से जुड़ने के लिए मेरा नंबर सबके पास है ना। और अगर नहीं है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ इस चैट में। मैंने चैट में पहले ही अपने हरि नाम आश्रय ग्रुप का वो भी डाल दिया है, लिंक डाल दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, वो भी मैंने डाल दिया है। तो आप सब मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेवा में जुड़ने के लिए, किसी भी तरीके से सेवा करने के लिए। या आपका अपना ही ग्रुप है ना, ये हरि नाम आश्रय ये केवल मेरा नहीं है, ये आप सबका है। देखिए आपको बेनिफिट होता है कि नहीं होता, इससे होता है ना, आप सबको भी तो बेनिफिट हो रहा है ना। तो फिर हम सबको शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि भाई अरे प्रभु जी जाने, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, भाड़ में जाए, हमें तो बस आ जाना है क्लास में, ऐसे नहीं। ये भाव अच्छा नहीं। भाव ऐसा होना चाहिए कि हम भी करें, है ना, हम भी और लोगों को भी जोड़ने का माध्यम बने, हम भगवान प्रभु जी का हाथ बटाएं, है ना। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी भक्त के शरणागत होके उनके अंडर में सेवा करते हैं तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं। अगर आप डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं तो इतने खुश नहीं होते, लेकिन अगर उनके भक्त की, जो उनके प्रचार कर रहे हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके अंडर में रह के सेवा करते हैं, तो भगवान आपको ज्यादा जल्दी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर समूह में किसी भी सदस्य को बिना अनुमति कॉल या मैसेज नहीं करना है ना, ये अलाउड नहीं है। जन्माष्टमी महामहोत्सव आ रहा है, केवल एक ही हफ्ता रह गया है, तो ये लास्ट चांस है आप सबके पास इस हफ्ते, है ना। आप अपना अपना सेवाएं कंट्रीब्यूशन करिए, है ना। हार्दिक प्रभु आप भी करिए और भी बाकी सब लोग भी करिए, है ना, अच्छे से जुड़िए। तो इसके लिए दान राशि कुछ है, जो कि जैसे आरती सेवा है वो 3100 रुपये की है, महाआरती सेवा वो 5100 रुपये की है, फिर गोपाल अभिषेक है 11,000 का। ऐसे बहुत सारी सेवाएं,
तो इन सब सेवाओं में से कोई सेवा लीजिए, और इसके साथ साथ आपको ये अवसर भी मिलेगा कि आप है ना VIP एंट्री ले पाएंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके लिए बैठ के प्रसाद होगा है ना आपके और फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में, और आप अपने हाथ से अभिषेक कर पाएंगे भगवान का, ठाकुर जी का, उनके बर्थडे वाले दिन। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, इसका बेनिफिट लीजिए। 5100 रुपये मात्र कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, साल में एक बार देना है ना, तो अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए है ना। बाकी आप कुछ भी देंगे डोनेशन, ऐसा नहीं कि इतना ही देना, कुछ छोटा भी देंगे तो भी आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको प्रसाद का एक पूरा गिफ्ट भी दूंगा, गिफ्ट पैक मेरे से आप लेके जाइए हर कोई, ठीक है। जो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूट करेंगे आप, सबको मिलेगा, ठीक है। कुछ भी करिए लेकिन करिए जरूर है ना, यही सेवा है, यही भगवान की सेवा का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो QR कोड आपके ग्रुप्स में आ चुके हैं, यहाँ पे भी छोटा सा QR कोड है, वो उस पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे, मैं आपको रसीद काट के दूंगा है ना, और उसमें नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वो भी भेजना है आपने, ठीक है। रसीद मिलेगी, VIP कार्ड मिलेंगे, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास के या अभी तक की जितने भी कक्षाएं हुई हैं उनमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क है ना, फील फ्री, पूछिए, अपने डाउट्स डिस्कस कीजिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आज शाम की क्लास में कम लोग हैं है ना, आई कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम, सो फील फ्री टू आस्क एज मैनी डाउट्स यू वांट है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग है ना। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ दिव्यांश लोग बोलिए। अभी अभी ना नरसिंगा मूवी देखी थी मैंने। तो नरसिंगा मूवी के अंदर ना उसमें प्रहलाद जी ना एक चोटी से नीचे देखते हैं, उसमें ना विष्णु जी के वो होते हैं भक्त जो नाम लेते हैं, पर उन्हें वो पड़े होते हैं, कोड़े पड़े होते हैं, मतलब उन्हें पीटा जा रहा होता है ना। तो फिर मुझे ये जानना है कि जो विष्णु जी का नाम प्रहलाद जी भी लेते हैं और वो भक्त भी लेते हैं, पर उन्हें कोड़े पड़ रहे हैं और विष्णु जी को भगवान बचा रहे हैं, मतलब प्रहलाद जी को बचा रहे हैं भगवान, ऐसा क्यों है? भगवान लीला करते हैं है ना, तो लीला में हर कोई एक्टिंग करता है। ये प्रहलाद महाराज हैं या वो जो भक्त लोग हैं, वो सब भगवान के वास्तव में पार्षद ही हैं है ना। तो अब यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये भी भगवान के पार्षद हैं। ये कौन थे पिछले जन्म में? जय और विजय, भगवान के द्वारपाल है ना। ये भगवान जो वैकुंठवासी हैं, भगवान नारायण विष्णु है ना, तो उनके द्वारपाल हैं जय और विजय। इनको श्राप मिला था कि ये असुर बने 3 जन्मों के लिए, तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिनका वध नरसिंहदेव और वराह भगवान ने किया। फिर अगले जन्म में क्या बने? रावण और कुंभकर्ण है ना, फिर उनका वध भगवान रामचंद्र ने किया। फिर उससे आखिरी जन्म में, तीसरे जन्म में क्या बने? दंतवक्र और शिशुपाल। इनका अंत है ना किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया, इनको मारा। तो ये तक भी भगवान की लीला के पार्ट है, तो ये भगवान की लीला है ना। तो भगवान जिसको चाहे जो मर्जी रोल दे सकते है ना, तो कोई ना कोई तो रोल चाहिए ना भाई। अब भगवान से लड़ने की शक्ति किसमें है? आप में, हम में, मेरे में तो नहीं है, आप में भी नहीं है ना। तो उन्हीं के ही जैसा कोई शक्तिशाली, उन्हीं का ही अपना पार्षद, उनका द्वारपाल है ना, उसको भगवान ने लीला के तौर पे भेजा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना के। और ऐसे ही वो सब पार्षद जिनको पीटा जा रहा था, तो वो लीला को और है ना एडवांस बनाने के लिए और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए कि भगवान जल्दी आए है ना, इसलिए ये सब पार्ट होता है। तो इसको ऐसे ही समझे कि ये लीला का पार्ट है ना, भगवान को, नरसिंह भगवान को जल्दी अवतरण होना था, इसके लिए ये हुआ है ना। ठीक है दिव्यांश प्रभु? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ पूछिए श्रद्धा जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कोई टेस्ट है हमारा, उसके लिए हमने बहुत पढ़ा, पर उसमें हमारे मार्क्स कम आते हैं या फिर वो गंदा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपके हाथ में नहीं होती, या फिर अच्छा जाता है तब भी रिजल्ट आपका गंदा आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके लिए आपने ना पढ़ा हो या फिर जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और फिर आपको वो चीज़ मिल जाती है बहुत आसानी से, तो फिर आपको लगता है कि जो भी है वो भगवान जी के हाथ में है, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो फिर ऐसे में भी अपने आप को
कर्म करवाते रहना और ये सोचना कि मेहनत करनी है तभी तभी मिलेगा, या फिर मेहनत करना ही आपका कर्तव्य है, इसमें आप कैसे अपने आप को रखो इस माइंडसेट में? जब आप भगवत गीता को अपने हृदय से लगा लेंगे, है ना, उसके ऑर्डर्स को ही सब कुछ मान लेंगे, तो ये करना संभव होगा, सरल हो जाएगा, है ना। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं समा दुखा सुखा, है ना, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सब में समान रहो और अपना कर्तव्य करो, है ना। तो अर्जुन भी इसी दुविधा में थे, है ना, कि भाई मैं अगर अपने सारे मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को मार दूंगा, है ना, तो उन्होंने तर्क दिए, है ना, कि भाई मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, रिलेटिव्स चाहिए ना एंजॉय करने के लिए, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, है ना। या फिर ये स्त्रियां जो हैं, इनके अगर पति मर जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, है ना, इनको सोसाइटी में एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उससे क्या होगा, अनवांटेड चाइल्ड उत्पन्न होंगे, अनवांटेड प्रोजेनी उत्पन्न होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब तर्क भगवान कृष्ण से अर्जुन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, है ना, वो भगवान के ऑर्डर्स पे अभी सरेंडर नहीं हुए थे, है ना। फिर जब भगवान के ऑर्डर्स पे वो सरेंडर होंगे अर्जुन, है ना, तो ये करना आसान हो जाएगा, तो ये करना पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तब हम सुख और दुख की चिंता करे बिना अपना कर्तव्य समझकर हम हर काम को करेंगे। भले ही कई बार हम पढ़ाई करें लेकिन हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ना भी आए, तब भी हम पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम सिंसियरली पढ़ाई करेंगे और अपने आप को ये देखेंगे कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की स्टिल जरूरत है ना। हम स्टिल करेंगे काम, है ना, है ना। तो हम काम करना छोड़ते तब हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक्सपेक्टेशन इस चीज की रखो ही मत। भगवान कहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन केवल यही रखो कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य करना है, सिंपल। अब भले ही उसमें हार हो या जीत हो, वो आपके हाथ में नहीं है, बट कर्तव्य करना ईमानदारी से, ये आपके हाथ में है। और इसी से ही भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, है ना। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को भी तो यही बता रहे हैं कि अब इस रणभूमि में आप आए हो, जरूरी नहीं है आपकी आपकी विजय ही होगी, आप जय ही होगी, हो सकता है आप हार जाओ, लेकिन फिर भी युद्ध करो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मेरी खुशी है इसमें। तो अर्जुन ने फिर किया लास्ट में युद्ध, है ना। तो इस भाव से करना चाहिए। जब आप भगवत गीता के स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप निष्काम भाव से अपनी ड्यूटीज को करना सीख जाएंगे, है ना। आप सुख और दुख में, लाभ और हानि में अपने आप को विचलित होने से बचा पाएंगे, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। बड़े से बड़े जो भी लोग हैं ना, वो हताश हो जाते हैं, वो एक सेटबैक आता है लाइफ में तो वो सुसाइड करने का सोच लेते हैं, कितने ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जो भगवत गीता का स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है भगवत गीता का, वो कभी डगमगाएगा नहीं ऐसी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य इस भाव से कर ही नहीं रहा, है ना, वो अटैचमेंट के बिना कर रहा है कर्तव्य, तो वो अपना कर्तव्य करता रहेगा, ही विल कैरी ऑन, भले ही अच्छा नहीं हुआ तब भी ही विल कैरी ऑन, एंड वन डे, है ना, ट्राई 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 ट्राई, यू विल सक्सीड एट लास्ट। एक दिन ऐसा आएगा जब यू विल बी सक्सेसफुल, है ना। ठीक है श्रद्धा जी, डिड दैट आंसर? ओके। हाँ अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। एक चीज पूछनी थी कि इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं, तो कारण शरीर का क्या है? सॉरी क्या क्वेश्चन था कि इंद्रिय, मन हमारे और बुद्धि? तीन है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो ठीक है, सबको पता है। सूक्ष्म शरीर के पार्ट हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि, तो कारण शरीर क्या है फिर? देखिए हमारे तीन तरीके के शरीर है ना। एक तो हमारे स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है ना, और तीसरा हमारा स्वाभाविक कारण शरीर कह सकते हैं, स्वाभाविक शरीर, है ना। तो स्थूल शरीर के अंदर इंद्रियां आती हैं, है ना, इंद्रियां। अच्छा। इंद्रियां जो ये सेंसेस, वर्किंग सेंसेस है ना, ये हाथ जिससे आप स्पर्श कर रहे हो, ये आंखें जिससे मैं देख रहा हूँ, कान जिससे मैं सुन रहा हूँ, नाक जिससे मैं सूंघ रहा हूँ, है ना, और जीभ, त्वचा। जीभ
जिससे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वे सेंसेस हैं। ये सब स्थूल है, स्थूल है ना, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ये चीजों को पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा शरीर जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, सॉरी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, सटल। एक हो गया ग्रॉस बॉडी और एक हो गया सटल बॉडी। तो सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी किसे कहते हैं, वो तीन चीजों से बनी होती है। तीन चीजें क्या हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार। है ना। तो ये मन और बुद्धि, ये दोनों जो हैं ये सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, इनसे सूक्ष्म शरीर बना है। मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, इससे शरीर, सूक्ष्म शरीर बना है ना। इनसे भी ऊपर, इन सब से ऊपर जो हमारा कारण या मूल शरीर है, जो हमारा ओरिजिनल बॉडी है, वो है चंद्रा वाली आंटी का घर कौन सा है? हरे कृष्णा माता जी, आप बात मेरे से कर रहे हो या कौन सी आंटी से कर रहे हो? ध्यान दीजिए, है ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ध्यान भी दीजिए। जी जी ठीक है। तो सूक्ष्म जो हमारा ओरिजिनल बॉडी है वो क्या है, आत्मा। वो बॉडी नहीं है वास्तव में, वो हमारा रियल सेल्फ है, वो हमारा रियल अहंकार है। एक तो होता है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है, अहंकार का सिंपल मतलब पता क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन, उसे कहते हैं अहंकार, है ना। जब ये आइडेंटिफिकेशन फॉल्स होता है, गलत होता है आइडेंटिफिकेशन, तो ये क्या होता है, शरीर से आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार या फिर फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब है अपने आप को ये शरीर मानना और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को, वस्तुओं को, है ना, या कोई भी साधनों को, इसको मैं मानना, मैं और मेरा। ये क्या है, ये अज्ञानता है, ये मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो। और एक ट्रू ईगो होती है। ट्रू ईगो क्या है, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, आई एम अ स्पिरिट सोल, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है कृष्ण का दास बनना, कृष्ण का सेवक बनना, ये मेरा स्वरूप है ना। जैसे अभी मेरा स्वरूप है, मैं एक लड़के के शरीर में हूँ, है ना, मैं इस आयु का हूँ, मैं इस कलर का हूँ, मैंने ये कपड़े पहना है ना, ये सब अभी क्या है, मिथ्या अहंकार। ऐसे ही मेरा एक रियल अहंकार भी है, वो क्या है, मेरा असली स्वरूप भी है, वो हर एक प्राणी का है, हर एक व्यक्ति का है, जो भी बद्ध जीव है हर एक का है। और वो है क्या, हम सब आत्माएं जो हैं वो परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उन्हीं की सेवा के लिए ही बने हैं, उन्हीं के धाम में रहने के लिए हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जब हम उस स्वाभाविक स्थिति को भूल जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, पटक दिए जाते हैं, है ना, माया के द्वारा, तो क्या होता है, फॉल्स ईगो डेवलप हो जाती है, मिथ्या अहंकार, अज्ञान, मोह, ममता, काम, क्रोध, ये सब तभी शुरू होता है जब हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़े हुए मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा पर्स, मेरे पर्स के रखे हुए हरे हरे गड्डियाँ, है ना। जब ये हम मानते हैं ये मेरा है ना, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा जन्माष्टमी में, मेरा है ना, जब हम ये मानने लगते हैं तो क्या होता है, तो हम अज्ञान में आ जाते हैं, फिर मोह होता है, फिर क्या होता है, वो पैसा, है ना। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो उसको पैसे से इतना आकर्षण था, वो अपनी तिजोरी में रोज खोल खोल के देखता था पैसे, है ना। मालगुडी डेज देखते थे आप लोग, मैं तो बहुत देखता था पहले मालगुडी डेज, है ना। उसमें एक आता था कंजूस व्यक्ति, वो एक करके पार्ट था, वो ना रोज अपनी तिजोरी को खोलता था, आरती घुमाता था अपने नोटों के आगे, इतनी गड्डियां थी, नोटों की गड्डियां, उनको आरती घुमाता था, 1 रुपया भी नहीं निकालता था उसमें से, 1 रुपया भी नहीं निकालता था वो, है ना। भिखारी की तरह रहता था, लिटरली भिखारी की तरह जीता था, लेकिन उसकी तिजोरी में लाखों रुपए पड़े थे, रोज आरतियां निकालता था उसकी। फिर मरता है वो तो क्या बनता है, सांप बनता है अगले जन्म में, है ना, उसकी रक्षा करने के लिए वही मंडराता रहता है। तो ये हश्र होता है मिथ्या अहंकार से, है ना। जब हम अटैचमेंट करते हैं, नहीं मैं क्यों दूं भाई, मैं जन्माष्टमी में क्यों सेवा करूं, है ना, तो भाई रख लो, फिर नागमणि बन जाना अपने धन के लिए।
भगवान की सेवा के लिए मिला है शरीर भाई। धन किस लिए मिला? उनकी सेवा के लिए मिला है ना। बुद्धि किस लिए मिली है? भगवत गीता जानने के लिए मिली है ना। और ये सगे संबंधी रिश्ते नाते किस लिए मिले हैं? ताकि इन सबको भी लेके आगे बढ़ो, खुद भी अपना जीवन आगे बढ़ाओ, है ना, भगवान की ओर निकट लाओ, और अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सारे घर वालों को, इनको भी भगवान का भक्त बनाओ, इनको भी भगवत गीता का ज्ञान पढ़ाओ, इनको भी इस पथ में आगे बढ़ाओ, है ना। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, इसलिए दिए गए हैं, है ना। कोई पूछ सकता है भाई फिर क्यों दिया है? अगर ये है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, तो मुझे, मेरे को क्यों बीवी मिली है, मेरे को क्यों बच्चे मिले हैं, मेरे को क्यों पति मिला है, क्यों माता पिता मिले हैं? भाई ये सब इसलिए मिले हैं क्योंकि आप इनको भी जोड़िए, है ना। आप खुद भी पहले जुड़िए, पहले तो खुद जुड़िए, फिर आप अपने आचरण से दिखाइए। आया ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठा, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा 3.24, है ना। जैसा जैसा महान पुरुष आचरण करता है, बाकी अन्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, है ना। तो आप अपने घर के नेता बन सकते हैं, है ना। अच्छा आचरण करें तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, देखिए फैमिली मेंबर्स को कभी प्रवचन के द्वारा भक्त नहीं बनाया जा सकता, इम्पॉसिबल। आप सोचे कि मैं गीता के 2-4 श्लोक बोल दूं, है ना, मैं उनको पूरा से ज्ञान सा दे दूं तो वो भक्त बन जाएंगे? नहीं। अब वो बनेंगे जब वो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, जब वो आपके आचरण में बदलाव देखेंगे, है ना। कि भाई ये माता जी हैं, है ना, आरती माता जी अब कितना कम गुस्सा करती हैं, जब वो ये देखेंगे, है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, किसी को भी मैं बुरा मत मानना, है ना, तो हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो है ना, जब वो ये आचरण देखेंगे तो वो खुद देखेंगे भाई इसमें दम है यार, इस मार्ग में दम है ना। देखो मतलब इस व्यक्ति को भी चेंज कर दिया, इस व्यक्ति को भी चेंज कर दिया है ना। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे ही बने भक्त, है ना। वो मेरे को देखते थे, अरे तो तेरे को बदल दिया तो ऐसे होता है, वो आपके आचरण को देखते हैं। आपका आचरण अगर अच्छा होगा ना, दैट इज द बेस्ट प्रीचिंग, है ना। योर बिहेवियर इज योर बेस्ट प्रीचिंग, है ना। तो आप अपने आचरण में लाइए, धीरे धीरे इसको आत्मसात कीजिए, इस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाइए, है ना। उससे सब लोग भक्त बनेंगे, सब लोग की प्रगति होगी। तो ये है वास्तविक उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, है ना। कि हम जो अभी मिथ्या अहंकार में हैं, मन और बुद्धि, इंद्रिय, इन सब के चंगुल से बाहर निकल के आत्मा के स्तर पे जाना, ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट। ये है टारगेट, है ना। ठीक है अलका माता जी, आपको आई होप आंसर मिला होगा। अलका माता जी हाँ जी, मिला आंसर? हाँ जी, कुछ हद तक। ठीक है। मैं अभी भी वो एक्चुअली सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर में भटक रही हूँ। एक्चुअली अंत के समय वो कहते हैं सारी सृष्टि कारण शरीर में समा जाती है, और फिर जब सृष्टि का दोबारा से उदय होता है तो कारण शरीर ही फिर दोबारा से ग्रो करता है। तो ये तो कारण मैं शरीर और उसमें कुछ नहीं कंफ्यूज है, थी। ये कारण शरीर और कुछ नहीं है, ये आपका नित्य स्वरूप है, आत्मा, है ना। जब आप आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, आत्मा में ही अपने विचरण करने लगते हैं, है ना। तो आप अपने रियल सिचुएशन में आ जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया। Constitutional position of each and every living entity is to be servant of the Lord, है ना। प्रत्येक जीवात्मा की सांवैधानिक स्थिति है वो परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है, उनकी सेवा के लिए ही बना है ना। जब आप इस चीज में स्थित हो जाते हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये उसी का ही अभ्यास कर रहे हैं, है ना। गीता पढ़ना और धीरे धीरे भक्तों का संग करना, है ना, आगे बढ़ना, क्लास में आना, ना चाहते हुए भी आना, है ना। प्रभु जी ने कॉल कर करके बुलाया, आना ही पड़ेगा, अब तो आना ही पड़ेगा, क्या मुंह दिखाऊं। तो ये क्या है, आपको नहीं कह रहा, वैसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, है I'm ना। not कि well actually. ओके, सो मतलब आई एम जस्ट कोटिंग, डोंट नो। I know. सो मतलब ये क्या है, ये दिस इज ऑल फॉर गेटिंग इन दिस आत्म कारण, है ना, जो ओरिजिनल शरीर है या ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें स्थित होने का अभ्यास हो रहा है, उसमें मैं स्थित उस होने का कारण अभ्यास हो शरीर को खत्म करने की बात कर रही थी एक्चुअली। आप समझ नहीं, गए खत्म आपकी नहीं बात होता कि आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित होना ही अंतिम लक्ष्य है तो ना। ये कारण शरीर खत्म नहीं होगा कभी। आपका मूल शरीर ही आत्मा है ना। कारण ओरिजिनल कॉज वही है ना। मूल आपका हर चीज की मूल ही आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है,
एनर्जी नेवर डाइज या। वो कभी इट विल नेवर डिस्ट्रॉय, है ना? ओके, और किसी का कोई थैंक यू प्रश्न? थैंक यू थैंक यू। Very good. और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सब, पूछ सकते हैं, है ना? डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अगर समय है पूछिए। कोई भी एनी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का, जरूरी नहीं है आत्मा से रिलेटेड, है ना? कुछ जनरल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, है ना? डे टू डे लाइफ में कैसे डील करें, ऑफिस में, अपने घर में कैसी परिस्थिति में है, माला हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या रुकावट आ रही है, हर चीज पूछिए, है ना? आगे अपने रुकावट। अच्छा एक बात और बताइए, सही और गलत का डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? क्योंकि हर चीज सही है और हर चीज गलत है। एक के लिए जो चीज सही है दूसरे के लिए वो चीज गलत है। हमें करुणा का साथ भी कहा जाता है। अब अगर हम करुणा रखेंगे तो ऑब्वियसली हम दूसरे के एंगल से सोचेंगे। जब दूसरे के एंगल से ऐसा सोचेंगे नहीं तो होता, सही और देखिए गलत का ऐसा नहीं होता कि रिलेटिव नहीं होता सही और गलत, है ना? शास्त्र में लिखा हुआ है सही क्या है और गलत क्या है, देव कौन है और असुर कौन है ना? सही क्या है, गलत क्या है। चोरी करना गलत है तो गलत है। अब वो रिलेटिव नहीं हो सकता कि चोर के लिए तो भाई उसकी मजबूरी थी, उसके घर में अकाल पड़ा था, उसकी माँ मर रही थी, तो वो चोरी करना सही था। नहीं, चोरी करना पाप है, भले ही वो मजबूरी में किया हो, तभी उसको जेल होगी, है ना? हो सकता है सजा थोड़ी कम मिले, बट फिर भी जेल तो जेल होगी होगी उसको। सही और गलत सापेक्ष नहीं है, सही और गलत प्रत्यक्ष है, सही और गलत रिलेटिव नहीं है ना? इट्स नॉट रिलेटिव। ये मायावाद है जो आप बता रहे हो ना, ये ज्ञान, ये सही ज्ञान नहीं है, माया है, ये मायावाद। सापेक्ष नहीं है कभी भी, इट्स नॉट रिलेटिव ट्रूथ, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड ट्रूथ। शास्त्र आपको गाइड करेंगे, गुरु आपको गाइड करेंगे, साधु आपको गाइड करेंगे। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन टर्म्स लिख लीजिए, जो भी नोट कर रहे हैं या सीखना गुरु चाहते हैं। और साधु में क्या गुरु, डिफरेंस है? साधु, शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना? जब आप आगे भक्ति में आगे प्रगति करेंगे, आप गुरु आपको धारण करेंगे, तो उनका उद्देश्य जो वो बोलते हैं, उनका उपदेश वो क्या है, वो सही है। सेकंड, साधु, है ना? साधु यानी कि जो आप अभी साधु संग ले रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है? साधु, जो हम वचन बता रहे हैं, भगवत गीता से ही बता रहे हैं। और शास्त्र, गीता, भागवतम, पुराण, जो इनके वाणी है, इनमें वचन है, इनमें ऋषि मुनियों ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है ना? वो सच है। और ये तीनों में कोई कभी भेद मतभेद नहीं होता, ये भी ब्यूटी है। जो शास्त्र बोलेंगे वही साधु बोलेगा, वही गुरु बोलेगा, ये चीज फिक्स है। इसलिए ये भी प्रूव करता है कि कभी भी रिलेटिव ट्रूथ नहीं होता। ट्रूथ इज ट्रूथ एंड लाई इज अ लाई, है ना? देयर इज नो रिलेटिविटी। ठीक है, बाकी इसमें और विस्तार हम फिर आगे कभी चर्चा करेंगे, अलका माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आरती जी, हार्दिक जी, स्मृति जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? दिव्यांश प्रभु, विहान प्रभु, श्रद्धा? करंटली नॉट प्रभु जी। ओके ओके, ऑल राइट, तो ठीक है, फिर हम इसको विराम दें आज के सत्र को। जी प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण, हरे। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, है ना? आगे जुड़े, कल भी 12:30 बजे क्लास होगा, है ना? टाइम से पहले ज्वाइन करें, है ना? 5 मिनट पहले ज्वाइन करें। हाँ, स्मृति जी कुछ कह रहे हैं क्या? नो गुरु जी। ठीक है, तो पहले ज्वाइन कीजिए टाइम से, और नोट्स बनाइए, है ना? क्योंकि आप लोग लास्ट तक रुके हैं, तो ये सीक्रेट बता रहा हूँ, जब भी भगवदगीता क्लास करें, कॉपी और पेन जरूर रखें, है ना? क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है ना? हम भूल जाते हैं, तो अपने कॉपी में नोट करिए, है ना? नोट्स बनाइए। मैं भी, जब मेरे को याद है, जब मैंने कम से कम 6 बार भगवदगीता पूरी पढ़ी, और मैंने 6 के 6 बार, भले ही मैंने 6ठी बार भी पढ़ी, मैंने जब सुनी भगवदगीता, मैंने एक एक शब्द नोट किया। और आप समझ रहे हैं कि आप बस अपने सुन लेंगे, बस ऐसे घूमते फिरते बतियाते हुए और हो जाएगा? नहीं नहीं, इतनी सस्ती नहीं है भगवदगीता। फिर आप कोई सस्ती चीज ढूंढिए, अगर आप सोच रहे हैं तो, है ना? सस्ती नहीं है भगवदगीता, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। आप 4थे अध्याय में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में आएगा राज विद्या, है ना? ये राजाओं को समझने वाली चीज है, ये छोटे मोटे लोगों की समझने वाली चीज नहीं है ना? तो आप सब भाग्यशाली हैं, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। 8 बज गया है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है, आज जुड़े, थैंक यू। आप इससे सीरियसनेस पता लगता है, कल टाइम से जुड़िए,
ओके, शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री पार्थ सारथी की जय। अर्जुन की जय। जय। समस्त भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के पास